ओके। तो क्या बोल रहे थे आप, किसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? ग्राफ बनाने में सर। अच्छा। आपको कोई भी ग्राफ नहीं बनाने आते, बेसिक क्वाड्रेटिक के, मॉडुलस के, नो नॉर्मल? सर। नो। नहीं बनाया। चलो कोई नहीं, देखते हैं। गुड इवनिंग निखिल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आप लोगों ने ग्राफ का सेशन कहाँ सीखा था वैसे? सर से सर। नहीं, कौन से चैप्टर में पढ़े थे आप लोगों ने? फंक्शन में पढ़े होंगे ना? यस सर। तो उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताया नहीं था सर ने? ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे इजी बनता है ग्राफ बनाना। चलो आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हेलो चिराग, गुड इवनिंग। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। चलो ठीक है, फिर परफेक्ट है। सब लोग तो अभी आए नहीं है। कितने बच्चे आए अभी? 5-6 बच्चे हैं क्या? अभी आप लोगों का भी सर टेस्ट पांच चालू होने बच्चे। वाला है ना, सब सिलेबस खत्म होने के बाद? इंटीमेशन क्या आया? बोल रहे सर? नहीं, आप लोगों का क्रैश कोर्स भी चालू होगा ना अभी, सब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद? यस सर। हम्म, उनका उसका इंटीमेशन दिया होगा ना सर ने? नहीं दिया? सर दिया नहीं। दे देंगे, दे देंगे। अभी आपका सिलेबस में क्या क्या टॉपिक बच गया अपना? एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो ही गया कंप्लीट, आज एरिया अंडर द कर्व है। और उसके बाद में अपना एक वेक्टर थ्री डी रह गया ना। यस सर। और थोड़ा सा वो लेबनिज थ्योरम भी रह गई थी, सर ने बताया था। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो यूज होती है ना, डेफिनेट में भी होती है, इवन दो लिमिट के क्वेश्चन में बहुत यूज होती है। बताया होगा आपको लेबनिज थ्योरम? सुना नहीं नाम आपने लेबनिज थ्योरम का? नो यस सर। सर। सुना हुआ है? यस सर। चलो फिर ठीक है, करें स्टार्ट फिर। अब आगे सब लोग देखो, मैं थ्रू आउट द आपके चैप्टर के साथ साथ ना मैं आपको ग्राफ डिजाइन करना भी सिखा दूंगा, ठीक है? अलग से आप सेपरेटली ग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मॉडुलस जहाँ यूज होगा, आप मोड के भी सीख लेंगे, उसकी शिफ्टिंग भी बता दूंगा आपको शॉर्ट टाइप से ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनके ग्राफ कैसे बने। आपको कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ तो पता होंगे? यस सर मुझे तो पता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, थोड़ा बहुत इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, थोड़ा बहुत तो पता होगा ना। चलो फिर ठीक है। चलो तो देखो, आज आपका फर्स्ट लेक्चर है एरिया अंडर द कर्व ना। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि हम नेक्स्ट चैप्टर में जब भी आएंगे एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन का तो टेस्ट भी होगा नहीं संडे? यस सर। कैसा गया पेपर? अच्छा गया मतलब? क्या कुछ आए क्वेश्चन बने? ठीक गया यस सर। सर बने थे। बन थोड़े गए? ही बने थे, इतने ही बने थे सर। अच्छा अच्छा। तो बाकी क्वेश्चन जो नहीं बने थे एग्जाम टाइम में, उसको बाद में सॉल्व किया करो आप लोग घर पे, फुल टाइम दिया करो, प्रैक्टिस किया करो। यस सर। हाँ। देखो, आप जनरली देखोगे ना वेटेज ऑफ एरिया अंडर द कर्व, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ना, लास्ट 5 साल से कंटिन्यूसली वो देखो 3%, 3%, 3.6%। 2023 में तो बहुत पूछा उन्होंने। तो ऐसे मान के चलो, एन एन एवरेज देखोगे ना आप, तो हर साल एक क्वेश्चन इसका फिक्स आता है। दिख रहा है आपको? एन एन एवरेज इसका 3% है पेपर का। दैट मीन्स ऐसे मान लो एक क्वेश्चन तो इसका 100% आएगा ही आएगा। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। वो और वो भी ध्यान रखना आप, ऐसे मानो 4 मार्क्स अपने हाथ में रहते हैं, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया। बस इतना सा काम है कि आपको एक बार ग्राफ बन गया ना, ग्राफ बन गया और एक वो जो पोर्शन जिसका एरिया निकालते हैं, बाउंडेड है ना, एरिया बाउंडेड बिटवीन, जो हमारा पोर्शन अगर मिल गया तो उसके बाद इजीली हम एरिया निकाल सकते हैं ना, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? देखो, एरिया अंडर द कर्व में करना क्या होता है, डिटरमाइन करना है हमें एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय सिंपल कर्व इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट मीन्स मान लो कोई भी उन्होंने कर्व दे दिया, कोई फंक्शन दे दिया, तो आपको उसको रीजन देखना है कि वो कौन सा रीजन है, कौन सा बाउंडेड एरिया जहां पर हमें एरिया निकालना है। ये तो आपको पता है ना, अलग अलग ग्राफ का अलग अलग फंक्शंस का अलग अलग ग्राफ बनेगा, फिर कुछ ना कुछ रीजन आएगा।
यस सर। हाँ, तो वो Yes, जो sir. बाउंडेड रीजन है ना, वो अगर एक बार मिल गया ना तो इजीली हम एरिया निकाल सकते हैं। देखो मैं कुछ स्पेशल केसेस दिखा रहा हूँ आपको। इसमें दो चीजें होती है, देखो एक वर्टिकल स्ट्रिप होता है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होता है। दो रीजन होते हैं, मैं दोनों बताता हूँ। पहले एक छोटा सा देखो रिकॉल कर लेते हैं, आपको थोड़ा बहुत एरिया के बारे में पता होगा। थोड़ा बहुत तो एरिया जानते हो आप। Yes, यस sir. सर। जैसे देखो ये ग्राफ देखो, कोई फंक्शन है, मान लो ये हमने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कोई ग्राफ बनाया। ठीक है, इसमें कुछ पोर्शन यहाँ पर है, कुछ पोर्शन नीचे। अच्छा, ये 0 से 1 तक का जो लिमिट दिख रहा है, ये वाला पोर्शन 0 से 1 तक का, ये यस वाला, सर। हाँ ये वाला एरिया क्या आएगा? क्या इसको पॉजिटिव बोलते हैं? यस Yes, सर। sir. क्यों पॉजिटिव क्यों? एक्स एक्सिस के ऊपर है सर। हाँ, एक्स एक्सिस के जो ऊपर वाला बाउंडेड एरिया होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये सेकंड वाला एरिया क्या होगा हमारा? Negative. नेगेटिव। तो लेट्स से मान लो ये 0 से 1 तक का एरिया +2 है, तो फिर 1 से 2 तक का जो एरिया है वो भी 2 है, बट वो ड्यू टू नेगेटिव साइन। समझ गए? वो बिलो एक्स एक्सिस है ना, तो इसलिए उसका एरिया कितना आएगा? -2। अगर हम ओवरऑल देखेंगे, अगर मेरे को ओवरऑल 0 से 2 तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया, अगर ये हमें पूरा एरिया कवर करना है तो कितना आएगा? इंटीग्रेशन करेंगे ना हम, एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स हमें मिलेंगे तो उनको सबको ऐड करने का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन यूज करते हैं। डेफिनेटली बताया होगा ना सर ने। यस Yes, सर। sir. हाँ, तो देखो, तो अगर 0 से 2 तक का अगर मेरे को कंप्लीटली एरिया चाहिए, 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स सम फंक्शन, तो उसका एरिया क्या क्या कैलकुलेट होगा? ये +2, और ये बिलो वाला क्या था? -2। तो देखोगे तो 2 - 2 कुल मिला के कितना आएगा? 0 आएगा। तो आएगा सर. हाँ, 0 आएगा। बट अगर मान लो कि मेरे को टुकड़ों में करना है, तो टुकड़ों में फिर आपको 0 से 1 तक का एरिया अलग करना पड़ेगा, फिर 1 से 2 तक का एरिया अलग करना पड़ेगा, बट वो नेगेटिव आएगा। बट एरिया हमें पॉजिटिव चाहिए, तो हम मोड लगा के करेंगे। और ऐसा अगर डायरेक्टली करोगे तो बैलेंस होके ही आपको एरिया मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ से अगर थोड़ा सा देखोगे ना, अब नोट डाउन, थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो एक चीज, यहाँ से ये समझ में आया, दोनों एरिया एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, क्वांटिटी सेम थी, इसलिए आंसर कितना है? 0 ना। 0. Yes, sir. 0। अच्छा, एक चीज सोच के बताना, ये जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का हमारा जो ग्राफ है, इसके यहाँ पर कितने रूट्स है? कम से कम कितने रूट्स है इन बिटवीन 0 से 2? 0 से 2 के बीच में सोचना है। एक्सटेंडिंग एक टू कितना है? ये जो y ऑफ एक्स है ना, फंक्शन जो हमारा फंक्शन, इसके कितने रूट्स हैं आपको ये बताने हैं। नंबर ऑफ रूट्स बिटवीन 0 to 2, कितने रूट्स दिख रहे हैं आपको? 3 है। बिटवीन 0 to 2 ना, ये एक ही तो है ना, बिटवीन। 2 सर. यस, बिटवीन तो एक। बिटवीन एक है ना, बिटवीन 0 to 2 ना, 0 2 के बीच में कितने रूट्स हैं? रूट्स का मतलब याद है आपको? सोल्यूशन ऑफ एक्स। यस सर, जितनी बार एक्स एक्सिस को लाइन कट गए। जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ना, उसकी काउंटिंग की बात करें, नंबर ऑफ सॉल्यूशन रूट्स। तो यहाँ देखोगे 0 2 के बीच में एक ही सॉल्यूशन है ना, और एरिया हमारा कितना है ओवरऑल? 0। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर उन्होंने क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, मान लो लेट से, एक की पॉइंट है आपका, ये छोटा सा की पॉइंट, तो अगर आप ध्यान दोगे उन्होंने ऐसे दे दिया कि a to b सम फंक्शन, उसका अगर इंटीग्रेशन 0 आ गया, ये गिवन है, इट इंप्लाइज फंक्शन हैज एटलीस्ट 1 रूट। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? Yes, यस sir. सर। एटलीस्ट 1 रूट। और कहां से कहां तक? बिटवीन a to b, x बिलोंग्स टू a to b में कम से कम हमारे पास एक रूट मिलेगा, ये हम बोल सकते हैं। एटलीस्ट 1 रूट क्यों बोला? क्योंकि एक से ज्यादा भी हो सकता है। देखो मैं एक स्टोरी और दिखाता हूँ आपको बना के डायग्राम। जैसे मान लो ये है। देखना मैं ग्राफ चेंज करूँ, मान लो मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया होता, मान लो ये बना दिया, ठीक है। ये अपना 0 मान लो, यहाँ मैंने बोल दिया 4 है, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड वाइज क्वांटिटी सेम है, बस इतना सा डिफरेंस है कि अब वो एक्स एक्सिस है, उसका एरिया कितना है? पॉजिटिव, ठीक है। और बिलो एक्स एक्सिस है, उसका एरिया कितना है? नेगेटिव। तो मैंने एक और स्केच बनाया 0 से 4 के बीच में। अब यहाँ देखोगे ना, x बिलोंग्स टू 0 to 4, इसके बीच में कितने नंबर ऑफ रूट्स दिख रहे हैं आपको? 3 सर। 3 सर. नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं हमारे पास? 3 है ना। 3. Yes, sir. अच्छा, क्या अगर मैं इसका एरिया लिखूं, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव 0, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव 0, क्वांटिटी वाइज सेम होगा। तो अगर देखोगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 0 से 4 तक फंक्शन का जो एरिया है वो कितना आया? 0। और अगर उसका एरिया 0 आ गया तो कम से कम उसमें कितने रूट्स होंगे? कम से कम एक रूट होते हैं, तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो 1 2 3, तो यहाँ कितने रूट्स आएंगे? 3 नहीं आएंगे। तो मतलब Yes, sir. क्वेश्चन में आपको इस तरह से भी कंडीशन मिले ना कई बार कि एरिया इज गिवन 0,
तो फिर उस फंक्शन के कितने रूट्स होंगे? तो कम से कम एक रूट तो मान के चलना, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन फंक्शन एंड कंडीशन। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी हम एरिया अंडर द कर्व के कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये पहला की पॉइंट था जो हमें याद रखना था, कि अगर एरिया 0 दिया है तो कम से कम एक रूट तो लाई करेगा, ये तो ध्यान रखो। अब मैं कुछ स्पेशल केसेस बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, जो जो हमें एरिया अंडर द कर्व में काम आएगा। फर्स्ट टाइप जो मैंने लिया ना, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बिटवीन, ठीक है, एरिया ऑफ रीजन निकालना आपको, क्लियर है? और वो भी किसके बीच का बाउंडेड निकालना है? दो फंक्शन दे दिए मैंने, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। क्लियर हो गया इतना? समझ गए? यस सर। यहाँ पर कितने कर्व लिए मैंने? दो कर्व लिए। क्लियर है? एक तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और दूसरा क्या है? y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। जी। अब देखो दो ग्राफ मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे। जैसे मान लो मैंने रफली कुछ ऐसा स्केच बनाया कि ये हमारा, ये मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्केच है। क्या हुआ कमलप्रीत? सर ये रूट कैसे पता लगता है भी इसके इतने रूट होंगे? रूट कैसे लगा? सॉल्यूशन ऑफ एक्स ना, जहां पर देखो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर रहे हैं, जैसे ये कर देखो, एक्स एक्सिस को जहां जहां कट कर रहे हैं ना, वो हमारे रूट्स होते हैं। वहां पर वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है? जीरो नहीं होता? वो तो उसे पता लग गया, मतलब वो लास्ट में 4 को भी कट कर रहा है तो वो नहीं बोलेंगे। बिटवीन पूछा ना मैंने, 0 और 4 के बीच में कितने रूट्स हैं? ओके सर। इन बिटवीन पूछ रहा हूँ तो बाउंड्री पॉइंट्स पे तो काम नहीं करेगा ना, वो बाउंड्री पॉइंट्स हो गया। हमें यस सर। 0 और 4 को इग्नोर करके इन बिटवीन कितने रूट्स आए वो आपको देखने थे ना। यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये मैंने ग्राफ बना दी, ये आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है और ये y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का स्केच बना है, और हमें इनके बीच का बाउंडेड एरिया निकालना है। किस किस के बीच में निकालना है? a टू b। तो ये मान लो सम लिमिट हमारी है a और ये हमारा है x इज इक्वल टू b। अब देखना ये वो केस है जहां पर आपको दो कर्व मिलेंगे। आप देखोगे ना, मोस्ट प्रोबेबली आपको जेईई मेंस में दो कर्व के ही एरिया वाले क्वेश्चन बनेंगे। मैं आगे भी दिखाऊंगा एग्जांपल में भी, और कुछ कुछ एरिया के मैं शॉर्ट नोट्स भी बता दूंगा तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड कैसे करते हैं। तो वहां भी ध्यान दोगे तो दो कर्व आपको मिलेंगे और दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है। क्लियर है? तो कुछ ऐसा मैंने शेप बनाया, ठीक है। मान लो इस तरह का सिचुएशन आया कि एक कर्व ऊपर है और एक कर्व नीचे है, तो फिर उसका एरिया कैसे लिखते हैं, ये आप ध्यान रखना। अच्छा, एक बात सोचना है, इसमें से अगर मैं ये बड़ा वाला एरिया निकालूं, ये बड़ा वाला, क्लियर है, और उसमें से ये नीचे वाला छोटा वाला एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या वो बाउंडेड रीजन आएगा क्या? ये वाला अगर सब्ट्रैक्ट कर दो, यस सर। क्योंकि अपर वाला जो कर्व है उसका एरिया बड़ा है और उसमें से बिलो वाला कर्व का एरिया जो निकालूंगा बाउंडेड रीजन, वो दोनों सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारा ये वाला एरिया नहीं आ जाएगा, ये वाला रिक्वायर्ड एरिया। यस सर, आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कंसेप्ट क्या बना कि जो भी एरिया निकालेंगे उसमें पहले अपर एरिया निकालेंगे और माइनस में क्या कर दूं? लोअर। ये हमेशा ध्यान रखना, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व में दो कंडीशन होती है। एक होता है अपर माइनस लोअर, जब आपको सिचुएशन इस तरह से मिलेगी कि एक कर्व ऊपर है और एक कर्व नीचे है। और दूसरा जो पॉइंट है वो बताऊंगा, राइट माइनस लेफ्ट, वो आगे भी आएगा कि जब सिचुएशन ऐसे मिलेगी कि राइट साइड में एक कर्व है फिर उसके लेफ्ट में भी एक कर्व है, तो फिर वहां पर बाउंडेड रीजन कैसे निकालेंगे। तो ये याद रखना, अपर माइनस लोअर का कंसेप्ट है। ठीक है, अच्छा, एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना था हमें? ए से बी तक ना, देखो ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ए से बी तक का निकालते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक्स टेंडिंग टू ए टू बी, ये हमारी लिमिट होगी, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। सही है, और अपर कर्व का वाई कौन है? अपर कर्व कौन है हमारा? एफ ऑफ एक्स है या जी ऑफ एक्स? वाई ऑफ जी एक्स सर। हाँ, एफ ऑफ एक्स है ना अपर कर्व हमारा। अपर कर्व का एरिया और माइनस लोअर कर्व का एरिया, ये हमारा सिंपल सा आंसर आ गया। मतलब ये जो पहला वाला ये क्या आपका अपर, और ये दूसरा वाला क्या आपका लोअर। लोअर। तो मतलब कुल मिला के आपको क्या करना है, अपर कर्व का वाई निकालना है, एफ ऑफ एक्स आपको देगा क्वेश्चन में। थोड़ा बहुत लगे कि मेरे को लेफ्ट राइट करना है तो आप लेफ्ट राइट करके एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हो फंक्शन, और माइनस लोअर कर्व का एरिया। दोनों को एक साथ मैंने इंटीग्रेट कर दिया, मतलब दोनों को अलग अलग लिखनी जरूरत नहीं है कि अपर का एरिया अलग निकालो फिर लोअर का निकालो, सब्ट्रैक्ट करो। आप पहले भी उसको सब्ट्रैक्ट करके भी इंटीग्रेट करके आंसर आएगा, सेम ही आएगा। ये है एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व का कंसेप्ट। क्लियर हो गया आपको? यस यस सर। सर। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको राइट माइनस लेफ्ट का भी दिखाता हूँ। देखो जैसे मान लो ये सिचुएशन आएगी, क्योंकि जब दोनों कर रहे हैं तो एक साथ ही कर लेते हैं। ये वाला देखो, ये सेकंड टाइप है, दिख रहा है आपको? टाइप 2, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन
x is equal to f of y and x is equal to g of y and abscissas y is equal to a to y is equal to b। अब देखो यहाँ कंडीशन क्या बनेगी, जैसे मान लो मेरा स्केच ऐसे है, ठीक है, मान लो कुछ कर्व, एक कर्व ऐसा है कुछ और एक कर्व कुछ इस तरह का है, इस टाइप से, समझ गए? तो ये दो कर्व बने हमारे। ये कर्व आपको ना क्वेश्चन टू क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, मैं दिखा दूंगा वो कैसे बनाते हैं, पहले इसकी थोड़ी बेसिक थ्योरी समझ लो। ये एरिया रिक्वायर्ड हमारा, क्लियर है? यस। ये लिमिट आपकी मान लो ये y इज इक्वल टू a है और यहाँ से यहाँ तक की लिमिट क्या है, y इज इक्वल टू b है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पर जो स्ट्रिप ले रहे हैं ना हम, देखो दो स्ट्रिप होती है, आपको स्ट्रिप के बारे में पता है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है, एक वर्टिकल स्ट्रिप बोलते हैं हम लोग, नहीं पता आपको? नो सर। देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लो एक कर्व हमें कुछ इस तरह से दिया है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम, और हमें यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है, a टू b तक का एरिया निकालना है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप यूज की है। अच्छा एक बात आना, ये स्ट्रिप क्या वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लग रहा है आपको, कैसा दिख रहा है? वर्टिकल। वर्टिकल स्ट्रिप, सबको पता है वर्टिकल ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, यस सर। क्लियर है? पक्का ना? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रिप क्या है, वर्टिकल स्ट्रिप, वीएस का मतलब होता है वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको, ये हमारा केस कौन सा है, वर्टिकल स्ट्रिप का। अच्छा एक बात है ना, ये जो रेक्टेंगल है, क्या ये रेक्टेंगल की शेप में बना गया? अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो मैं ऐसे बोल दूं, ये जो हमारी हाइट है, क्या ये हाइट y है क्या? यस सर। और ये जो विड्थ है छोटा सा, क्या मैं उसको एक छोटा सा dx मान लूं कि ये भाई छोटा सा लेंथ है dx। अब इस Yes. रेक्टेंगल का पूरे का एरिया, अच्छा एरिया निकालना था रेक्टेंगल को, वही उनके दोनों हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें, यस सर। तो मतलब इसका अगर एरिया लिखना होगा मेरे को वर्टिकल स्ट्रिप में, तो मैं क्या लिखूंगा, y इंटू डी एक्स, सही है? यस। यस सर। dx, बट यार ये तो एक ही रेक्टेंगल का एरिया है ना, हमें तो पूरे पोर्शन का चाहिए था, हमें तो एक्चुअली ये पूरा चाहिए था, देखो पूरा का मतलब पूरा, ये देखो ये वाला, ये पूरा एरिया चाहिए था, समझ में आया? तो क्या इसमें बहुत सारे रेक्टेंगल नहीं होंगे छोटे 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 छोटे, यस सर। उनको ऐसे ऐड कैसे करेंगे उनको, टू इंटीग्रेट ना, डिफरेंट इंटीग्रेशन देखा था, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर दो, x इज इक्वल टू a टू b इंटीग्रेट कर दो। मतलब ये वाला जो स्ट्रिप हमने लिखा है वो कौन सा स्ट्रिप होता है, वर्टिकल स्ट्रिप होता है, समझ गए? एरिया निकालने का दो तरीके, आइदर आप वर्टिकल स्ट्रिप यूज करो या हॉरिजॉन्टल, मतलब वो अपने स्वाद के अनुसार यूज करते हैं, दैट मीन्स कि हमारा कौन सा फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान होगा, समझ में आया क्या, उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं। आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग अलग सिचुएशन मिलेगी, तो आपको ध्यान रखना है दो स्ट्रिप होती है, हॉरिजॉन्टल लगाना है या वर्टिकल लगाना है। आपको लग रहा है कि मेरे को इसका इंटीग्रेशन आसान जाएगा तो मैं हॉरिजॉन्टल लगाऊंगा, लगे कि मेरे को वर्टिकल लगा के इंटीग्रेशन आसान होगा तो वर्टिकल लगेगा। आप खुद सोचना एक बार, हॉरिजॉन्टल बताने के बाद सोचना मेरे को। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसमें कौन सा स्ट्रिप लगाओगे ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। ये वर्टिकल क्लियर हो गया आपको? यस सर। ठीक है, मैं आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बताता हूँ, देखो यहाँ लिख लेते हैं अपन, या दोनों में डिफरेंस डालता हूँ, वही बनाता हूँ। चलो एक कर्व यहाँ बना के दिखाता हूँ, ये हमारा कर्व है y इज इक्वल टू सम g ऑफ x मान लो, ठीक है, और हमें लिमिट भी दी है उन्होंने, y की लिमिट दी है, ये मान लो ये पॉइंट है हमारा y इज इक्वल टू a और ये पॉइंट है y इज इक्वल टू b, और हमें ये वाला एरिया निकालना है, समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। अब इसमें देखोगे ना, तो यहाँ अगर मैंने एक स्ट्रिप यूज की, ये स्ट्रिप, क्या ये कौन सी स्ट्रिप है, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। हॉरिजॉन्टल है सर। हाँ तो ये वाला केस में कौन सा बना रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का बना रहा हूँ। अब देखोगे यार ये भी तो रेक्टेंगल ही बना है, यस सर। इसका भी एरिया कैसे निकालेंगे भाई, लंबाई और चौड़ाई उसकी, लेंथ और विड्थ ना। तो जब देखोगे तो ये पूरा का पूरा इसका लंबाई कितना है, एक्स सर। x है, और ये विड्थ कितना हो जाएगा, यहाँ से देखोगे तो dy ना। तो इसका जो एरिया लिखूंगा, क्या उसके एरिया को मैं ऐसे लिखूंगा ना, x इंटू डी वाई, यस सर। बट ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रेक्टेंगल नहीं आएंगे, तो उनको अगर कंबाइन करोगे तो क्या उसका एरिया कैसे बनेगा, इंटीग्रेट करके सर एक इंटीग्रेटेड डाल के, ठीक है, इंटीग्रेटेड डाल के हो जाएगा। अच्छा इंटीग्रेशन में लिमिट कौन सी लिखो फिर, y इज इक्वल टू a से y इज इक्वल टू b। तो दो 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 स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप कौन सी पढ़ाई मैंने, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ, दो स्ट्रिप का मतलब क्या है, एक वर्टिकल स्ट्रिप एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप।
वर्टिकल स्ट्रिप में याद रखना आपको वाई डी एक्स यूज करना है। देखो वाई डी एक्स, अगर डी एक्स है ना तो इसका मतलब लिमिट भी किसकी यूज की है मैंने, एक्स की। और यहाँ देख रहे हो आप डी वाई, तो डी वाई में फिर लिमिट किसकी यूज की हमने, वाई की। वाई की। तो दो स्टोरी है, इधर वाई डी एक्स यूज करो या एक्स डी वाई, वो आपको खुद को सोचना है। देखो अगर वाई डी एक्स यूज करोगे मतलब हमें फंक्शन में से वाई निकालना है, फिर उसको पुट करना है। एक्स डी वाई का मतलब क्या है, फंक्शन में से हमें एक्स निकालना पड़ेगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखना, बस सोचना बस। मैं बोल रहा हूँ एक है साइन इनवर्स एक्स फंक्शन, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, साइन इनवर्स एक्स में अगर आप वाई डी एक्स लगाओगे, देखो दो टाइप से लगा सकते हो, वाई डी एक्स या एक्स डी वाई। तो आप खुद सोच के बताओ कि इनमें से कौन सा बेटर होगा आपके लिए सोचना, इंटीग्रेशन। वाई डी एक्स वाला सर। देखो अगर आप वाई डी एक्स करोगे, वाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया, साइन इनवर्स डी एक्स, ठीक है, एक ही हो गया। अच्छा एक्स निकाल के बताओ यहाँ से एक्स कितना आएगा, साइन वाई सर। साइन वाई। साइन, सुबह हाँ साइन वाई इंटू डी वाई। अब दिमाग में सोचो इसका इंटीग्रेशन आसान है या ये आसान है। साइन वाई वाले। साइन वाई साइन वाई सर। हाँ वो तो एकदम मतलब मुंह पे ही रहता है, कभी भी नींद में पूछ लो क्या होता है साइन वाई का इंटीग्रेशन। माइनस कॉस माइनस कॉस एक्स। हाँ, cos। और इतनी इतनी जल्दी आप लोगों को साइन इनवर्स का किसी को भी याद नहीं है, बता दो याद है तो। वन वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अरे भाई वो डिफरेंशिएशन होता है, कहाँ खो रहे हो हैं, इंटीग्रेशन में यस सर। डिफरेंशिएशन बना रहे हो कहाँ होता है वो। डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करते साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम, वही से पहले लेट करते हैं बाय टी। पार्ट्स से करते बाई पार्ट्स लगाएंगे ना, आइलेट मान के बाई पार्ट्स। तो अगर यहाँ पर एक वन मानना पड़ेगा, याद है यस हैं। सर यार, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, बढ़िया कौन सा था, साइन वाई ना। साइन वाई यस। मतलब ये आपके हाथ में है कि आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करो या वर्टिकल, बस इतना ध्यान रखना। अगर आप वाई डी एक्स यूज कर रहे हो, हमेशा दो चीजें याद रखना, आइदर वाई डी एक्स या एक्स डी वाई। वाई डी एक्स यूज कर रहे हो तो एक्स की लिमिट, और एक्स डी वाई यूज कर रहे हो तो कौन सी लिमिट पिक करनी है, वाई की लिमिट पिक करनी वाई है। की लिमिट क्लियर है इतना। यस सर। चलो तो दो स्ट्रिप आपको समझ में आई, इन स्ट्रिप के मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और ग्राफ भी दिखा रहा हूँ आपको, देखो पीछे लिखा भी है और मैंने अलग से बता दिया, ठीक है। ये आपका आप हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप। अब इसमें सोच के बताओ यार, अब ये जो बाउंडेड एरिया मैंने बनाया है, तो अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिप लूं, ये स्ट्रिप ले ली मैंने, कौन सी स्ट्रिप लग रही है आपको, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, ओरिजेंटल। हॉरिजॉन्टल सर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो मैं यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करूं और यूज करके क्या लिखूं, अच्छा हॉरिजॉन्टल के लिए एक्स डी वाई लिखेंगे या वाई डी एक्स, एक्स डी वाई सर एक्स एक्स डी डी वाई। वाई सर। तो दिमाग में रखना हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स डी वाई। अच्छा यहाँ से मान लो यार एक्स डी वाई, अब ये दो फंक्शन है, इसको मान लो एफ ऑफ एक्स मान लो, और ये जो दूसरा वाला है इसको जी ऑफ एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब नो यहाँ सर देखोगे तो ये कौन सा एरिया आएगा, पहले राइट वाला एरिया आएगा ना, ये राइट वाला एरिया, पहले ये निकालेंगे पूरा पूरा इधर वाला, और फिर उसमें से ये लेफ्ट वाला एरिया अगर मैं निकाल के सेपरेट कर दूं तो क्या ये बाउंडेड एरिया नहीं आ जाएगा बीच वाला, यस सर। आ यस जाएगा। सर। तो फिर यहाँ जो कंसेप्ट बनता है वो कौन सा बनता है, राइट माइनस लेफ्ट कर्व। ये ध्यान रखना हमेशा स्टोरी, राइट माइनस लेफ्ट कर्व। अच्छा राइट कर्व क्या है यहाँ पर इसका, राइट कर्व का हमें क्या लगाना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाया है हमें। देखो राइट में कौन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से एक्स निकालोगे तो क्या लिखोगे, एफ इनवर्स वाई ना, तो क्या लिख Yes. दो, एफ इनवर्स वाई, राइट माइनस और लेफ्ट, लेफ्ट क्या आएगा फिर, जी जी। इनवर्स। यूनिवर्सल ठीक है, आपको इतना ये रटने की जरूरत नहीं है कि सर मैं कैसे याद रखूं इसको, उसकी जरूरत नहीं है। बस आप तो सिंपल फंडा याद रखना, ये एफ इनवर्स जी इनवर्स सिर्फ हमने नाम दे दिए, आपको एग्जाम टाइम में कर्व की इक्वेशन मिलेगी। बस दो चीज याद रखना, इधर आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाना है या वर्टिकल स्ट्रिप लगाना है। वर्टिकल लगाना होगा तो वाई डी एक्स अप्लाई करो, समझ गए, और अगर हॉरिजॉन्टल लगाना है तो एक्स डी वाई अप्लाई करो। दो चीजें याद रखना, एक्स डी वाई मतलब एक्स आपको कर्व से निकालना पड़ेगा, और वाई डी एक्स का मतलब वाई भी कहाँ से निकालना पड़ेगा, कर्व कर्व से, वो तो आपको देगा ही। क्लियर है इतना। यस सर साथ में मैंने दो बाउंडेड एरिया भी बता दिए, दोनों टाइप। अगर आपको अपर माइनस लोअर की सिचुएशन मिले कुछ इस तरह से, देखो ये सब देखेंगे, देखो ये वाला सिचुएशन। अच्छा इस डायग्राम को देख के बताओ, क्या इसमें आपको अपर माइनस लोअर वाला कंसेप्ट नहीं दिख रहा, यस सर। ये वैसा ही तो है यार, ऊपर एक कर्व है और नीचे एक कर्व है, तो उनके बीच का बाउंडेड एरिया निकालें। तो क्या ये आपको अपर माइनस लोअर का कंसेप्ट दिख रहा है, और देख यस लो सर। यही मैंने अप्लाई किया है, ये अपर कर्व है, दिख रहा है आपका लाइन, और ये जो कर्व है एक्स स्क्वायर बाई 4, ये कौन सा कर्व है,
पैराबोला लोअर कर्व, दिख गया? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें भी? देखो यहाँ पर भी क्या लग रहा है, अपर माइनस लग रहा है क्या लोअर? दिख रहा है अपर माइनस लोअर? यस सर Yes, दिख sir. रहा है। हाँ, ग्राफ बनाना सीखेंगे लेकिन पहले ना। चलो, तो आपको दो स्ट्रिप क्लियर हो गई फिर। एक ये वाली Yes, स्ट्रिप थी, अपर माइनस लोअर, दो कर्व के बीच के बाउंडेड एरिया। देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो दो कर्व देगा या सिंगल कर्व और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ देगा। सिंगल कर्व देगा तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, दोनों में से कोई एक सोच लेना जिसका इंटीग्रेशन आसान हो, आपके लिए भी आसान हो, सॉल्व करना भी आसान हो, वो स्टेप लगाना। बस ध्यान क्या रखना, फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल स्टेप का मतलब एक्स डी वाई, और वर्टिकल स्टेप का मतलब क्या यूज करोगे? वाई डी वाई डी एक्स, मतलब एक्स की लिमिट पिक करनी है, और डी वाई का मतलब वाई की लिमिट यूज करनी है। समझ गए? दो सिचुएशन, अपर माइनस लोअर या राइट माइनस लेफ्ट, ये भी याद रह जाएगा। yes, Yes. sir. कोई डाउट नहीं ना? चलो ये कर देखते हैं। देखो अच्छा, ये दिख रहा है आपको स्पेशल केस है, ये वही आपका जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पढ़ा दिया। देखो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिप यूज की है, कौन सी स्ट्रिप है बताओ? हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? वर्टिकल। वर्टिकल। तो वर्टिकल में फिर क्या लिखते हैं? वाई डी एक्स लिखते हैं क्या इसका एरिया? Yes, sir. Right. वर्टिकल स्ट्रिप लगाया आपने तो मतलब वाई डी एक्स। क्या देख लो, हमने वाई नहीं यूज किया, हमने कर्व का। कर्व क्या है? Yes. वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो मैंने वाई ले लिया वहां से, वाई क्या हमारा? एफ ऑफ एक्स, तो वाई इंटू डी एक्स। क्या लिख दिया एरिया? अच्छा, लिमिट किसकी यूज करोगे? वर्टिकल स्ट्रिप लगा रहे हो तो लिमिट किसकी होनी चाहिए? X. एक्स की। तो देख लो एक्स कहां से कहां तक का एरिया है, ए से लेके बी तक का हमें इंटीग्रेट करना है, ये पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है आपको? तो फिर लिमिट भी कहाँ की लिखोगे? ए टू बी। यही आपका स्पेशल केस था जिसको वर्टिकल स्ट्रिप मैंने नाम दे दिया आपके लिए। कि हमने कौन सी स्ट्रिप यूज की है? वर्टिकल स्ट्रिप। याद रह जाएगा? Yes, sir. ये सिचुएशन ऑलरेडी आगे बता दी मैंने, देखो फिर से रिकॉल ही कर रहा हूँ। अच्छा चलो कोई नहीं। और ये वाला, ये भी स्पेशल केस है। अच्छा, ये क्या आपका कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस से कर, Yes, sir. Yes, sir. इसका जो एरिया आएगा क्या वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? Negative. Negative. नेगेटिव। बट हमारे ऑप्शन में तो एरिया पता है ना, पॉजिटिव लिखाता है। Yes, sir. मतलब या तो क्या करो, उसको मॉड लगा के शो करो। मतलब इसको दो तरीके, देखो फिर वही कहानी, मैंने एक स्ट्रिप पिक की है। क्या है ये स्ट्रिप? फिर से बताना, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है? Vertical है sir. वर्टिकल सर वर्टिकल स्ट्रिप। तो क्या वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया हम कैसे लिखेंगे? वाई डी वाई एक्स। डी एक्स यस लिखा है एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में वाई, वाई का मतलब है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या हमने वाई डी एक्स पिक कर लिया? Yes, sir. हाँ, लिमिट कहाँ से लिखेंगे? एक्स की लिमिट ना, यस सर कहाँ से कहाँ तक का बाउंडेड एरिया? ए से बी तक का एरिया। बस ध्यान क्या रखना था, अभी ये जो ग्राफ है हमारा वो कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस है या थोड़ा ऊपर भी है? कंप्लीटली। कंप्लीटली है तो वो एरिया क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative ही आएगा sir. नेगेटिव आएगा, बट हमें पॉजिटिव बनाना है तो या तो क्या करो, एक माइनस का साइन लगा दो, जैसे यहाँ लिखा है देखो। माइनस का साइन लगाने का मतलब हो गया, अगर इसका एरिया आप फाइंड आउट करने भी बैठे तो आपको उसका एरिया ऑटोमेटिक नेगेटिव मिलेगा, और फिर वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मर्ज होकर क्या बना देगा? पॉजिटिव। Positive. और अगर आपको ये नेगेटिव याद नहीं रहता तो आप ऐसे कर लो कि मोड लगा दो, क्योंकि आपको दिमाग में तो पता ही ना कि इसका एरिया हम निकालेंगे वो नेगेटिव ही आएगा, इतना तो पता है ना आपको। Yes, sir. तो फिर नेगेटिव आएगा और ये भी पता है, तो एक मॉड लगा दोगे तो उससे वो पॉजिटिव नहीं बन जाएगा। Yes, sir. समझ गए? ये ध्यान रखना, कोई भी पोर्शन लगे कि मेरा बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है उसका भी मेरे को एरिया निकालना है, तो आप पहले से एक नेगेटिव साइन लगा देना बाहर। ये मॉड वाला झंझट भी मत करो, और या फिर दिमाग में ऐसे रखो कि यार मेरा एरिया नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव का साइन इग्नोर करना है, मैग्नीट्यूड वाइज बताना है एरिया, क्योंकि ऑप्शन में तो पॉजिटिव लिखे आएंगे। क्लियर हो गया? Yes, sir. कोई डाउट है? दोनों स्ट्रिप याद है ना, अभी दो ही स्ट्रिप लग रही है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? क्लियर है? बस इतना है। यस सर इसमें कर्व कितने हैं, एक है या दो है? एक ही कर्व है, एक ही है ना। और किसके Yes. किसके साथ में एरिया निकालना है? विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के साथ वाला एरिया। क्लियर है? Yes, Yes. sir. चलो फिर ठीक है। अब देखो ये वाला एक केस और देख लो, क्या हमें दिख रहा है ए से बी तक का हमें एरिया निकालना है, तो आपने देखा बीच में एक पॉइंट सी है जहां पर वो ग्राफ ब्रेक हुआ, क्या वो सी उसका सॉल्यूशन है क्या, रूट्स है क्या उस कर्व का?
यस सर हाँ, इस कर्व को मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो अगर आप देखोगे तो a से b के बीच में उसके कितने रूट्स हैं? एक ही रूट है सर। एक। और देख लो, अगर मैं ऐसे बोल देता आपको, जैसे डायग्राम में तो नहीं दिख रहा कि एरिया सेम आ सकता है, बट मैंने बोल दिया होता कि ये जो a1 है, अब वो एक्स एक्सिस वो पॉजिटिव है, ये तो पक्का है ना। यस A2 मैंने बोल दिया नेगेटिव है, और मैंने बोल दिया दोनों के मैग्नीट्यूड वाइज आंसर सेम आ रहे हैं, मतलब दोनों का आंसर +5 आ रहा है मैग्नीट्यूड वाइज। बट हम पता है बिलो वाला नेगेटिव आएगा, वो वाला पॉजिटिव, तो वो 5 और 5 मिला के 0 नहीं हो जाएगा, अब और नेगेटिव। तो फिर क्या उसमें वही स्टोरी बनी क्या कि उसके बीच में कम से कम एक रूट तो लाई करता है। यस सर। हाँ, वो ध्यान रखना, बस इतना सा ध्यान रखना। अब इसका एरिया कैसे लिखेंगे? हमें ए से लेके सी तक का जो एरिया दिख रहा है वो पॉजिटिव दिखेगा, क्लियर है, क्योंकि वो कहाँ पर है, ऊपर है। और नीचे वाला सी से लेके बी तक का एरिया वो आपको कहाँ मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन लगा दो अलग से बस। और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा बात बताना, मैंने यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप लगा के लिखा है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिखा है? कौन सा स्ट्रिप लिखा है? वर्टिकल सर। वर्टिकल दिख रहा है क्या आपको? वर्टिकल यस सर। वर्टिकल लगाने का मतलब ही क्या होता है, वाई डी एक्स। तो देखो मैंने वही लिखा है, ये वाई डी एक्स, ये आपका वाई डी एक्स दिख रहा है। यस सर। बस इतना ध्यान रखना, जो कर्व नीचे है उसका एरिया नेगेटिव आएगा, तो या तो आप पहले नेगेटिव साइन लगा दो या फिर उसके नेगेटिव को पॉजिटिव मान के डायरेक्टली कैलकुलेट करो। समझ गए? यस सर सर। चलो ठीक है, अब करते हैं। देखो ये पहला एग्जांपल लेते हैं ना फटाफट से। फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू cos x। अच्छा आपको cos x का ग्राफ सबको याद होता होगा, मैं साथ साथ आपको ग्राफ भी बताता हूँ। कॉस की बात नहीं है, मैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे आपको रिकॉल कराऊंगा जो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। कॉस का आपको ग्राफ पता है यस सर यस सर। कहाँ से पास करता है कॉस? वाई एक्सिस की होता है सर स्टार्ट तो। ओके, 1 से स्टार्ट करते हैं ना, ऐसे बोलते हैं। देखो साइन पाई बाई 2 से साइन एक्स और कॉस एक्स में मेजर डिफरेंस क्या होता है कि साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, ऐसे याद रखा। साइन का ग्राफ याद होगा आपको, फिर मैं बना के दिखाता हूँ। यस सर। साइन का ऐसे नहीं बनता ग्राफ। यस सर हाँ, तो साइन का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। और जो कॉस होता है ना उसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। ऐसे थोड़ा ध्यान रखा करो कि इसके ग्राफ कुछ इस तरह से दिखे। ये जो ग्राफ बनाया हमने y इज इक्वल टू किसका बनाया है, cos x का। ये y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ, क्लियर है? अब देखो यस हमें एरिया किस किस के बीच में निकालना है, 0 एंड 2 पाई के। 2 पाई के बीच में। एक सेकंड देखो तो 12 बेल बजे। अच्छा ठीक है, तो एरिया निकालना है अपने को 0 से 2 पाई। क्या ये 0 होता है यहाँ पर? यस सर। यस ये सर पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2 याद होगा आपको। यस सर। यस सर बीच में पाई, ये 3 पाई बाई 2, और ये 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा, पाई पाई। पाई। समझ में आ गया? अब हमें कौन सा एरिया निकालना है, 0 से 2 पाई का एरिया निकालना है, याद है आपको? अच्छा Yes. 0 से 2 पाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालना है मेरे को। समझ गए? तो अब इसमें देखोगे तो आपको क्या ये वाला बाउंड्री रीजन आया, ये वाला भी आया, और ये वाला भी आ गया। क्या यहाँ तक का एरिया आ गया? यस सर। यहाँ तक का एरिया ना, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसमें 3 पोर्शन आ गए। अब देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिर्फ ब्रेक करना इसलिए सिखा रहा हूँ कि बिलो एक्स एक्सिस वाला एरिया ध्यान रहे। आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो, सर 0 से 2 पाई तक का एरिया निकालना है। और स्ट्रिप मैंने कौन सी यूज कर ली, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? एक वर्टिकल कोई भी स्ट्रिप पकड़ लो यार, ये वाली, ये दो। क्या ये वर्टिकल स्ट्रिप है आपका? यस सर। यस सर। इसके लिए हम क्या बोलो, वर्टिकल स्ट्रिप जब भी हम यूज करेंगे क्या उसके लिए वाई डी एक्स अप्लाई करेंगे? यस सर। और वाई कौन है हमारा, वाई क्या है भाई, cos x है या sin x है? साइन Cos cos x cos x है, तो cos x इंटू डी एक्स। आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हो, आंसर इससे भी वही आएगा। आप टुकड़ों में करोगे तब भी आंसर वही आना है। देखो यहाँ से, अच्छा एक बात बताओ, करके बताओ मेरे को, cos x का इंटीग्रेशन बताओ। साइन x sin x। sin x होता है पक्का, 0 से 2 पाई। लिमिट पुट कर दे, करो लिमिट पुट करके बताओ। पहले 2 पाई पुट करो, यहाँ पर क्या आएगा,
साइन 2 पाई क्या देता है? 0 ही होगा सर। 0 होगा। सबको क्लियर है? साइन 2 पाई 0 होता है। यस सर। साइन 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -पाई, -2 पाई, सारे के सारे आंसर क्या देता है? साइन 0 0 देते। 0 पर माइनस लोअर, लोअर रखोगे 0, तो वो भी तो साइन 0 0 ही आएगा। यस सर। यस सर। ये डायरेक्टली एरिया निकाला। अगर आप इसको टुकड़ों में करते ना, टुकड़ों में, तो कैसे करते? देखो ये वाला एरिया क्या वो पॉजिटिव आएगा? यस सर। फिर ये सेकंड वाला एरिया किस में आएगा? नेगेटिव में। नेगेटिव ऊपर वाला फिर से देखोगे तो ये भी पॉजिटिव। तो क्या आपको ये पॉजिटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला दोनों को मिलाओगे, जितना भी टोटल आएगा उतना ही पोर्शन नीचे के साइड नहीं दिख रहा आपको नेगेटिव में? यस सर। यस सर तो फिर वो आंसर कितना हुआ टोटल? 0 ही आएगा। 0 0 आया। यस बस तो वैसे भी सोच सकते थे आप। बस इतना ध्यान रखना, अगर आपको टुकड़ों में लिखना होता ना तो एक बार बताना मेरे को, मैं टुकड़ों में एरिया कैसे लिखता? क्या पहले 0 से π/2 लिखता? 0 से π/2 फिर y dx, y dx मतलब y कौन है? 5 cos x dx। cos फिर π/2 से 3 3 π/2। π/2, वो भी क्या लिखता? cos x dx ही लिखता। बट उसको Yes. जान बुझ के मैं क्या लिखता? एक माइनस का साइन। इसका साइन, क्योंकि वो नेगेटिव साइड में। नीचे वाले कर्व का खास करके ध्यान रखना, एक माइनस अपनी तरफ से लगा ही देना गिफ्ट में। और फिर ये जो तीसरा पोर्शन है उसका क्या लिखता आगे वाला? 3 π/2 से 2 2 π। पाई। फिर वही cos x dx। बस इतना देखना, तीसरा वाला क्या है? अब वो एक्स एक्सिस, तो एरिया किसमें लिखेंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। positive क्लियर हो गया क्वेश्चन? yes यस sir. सर। ये बहुत सिंपल सा था। बट मैं देखो, चलो आपको ये सिंपल सा बताया तो मैंने थोड़ा सा ये भी बता दूं कि आपको अगर कोई पूछे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x, उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? कोई आपसे पूछ ले मान लो साइन x। हाँ देखो ये साइन x आपके सामने 0 से पास होता है ना साइन x का। yes sir. यस सर। मॉड का कैसे बनाओगे? नेगेटिव पार्ट वाले को सर रिमूव कर देंगे, ऊपर वाले रह जाएगा सिर्फ। नेगेटिव वाले पार्ट को क्या करोगे आप? Positive पॉजिटिव बनाना है, इग्नोर करना है? देंगे सर, पॉजिटिव बनाएंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। जब भी साइन की बात नहीं है, साइन की ही बात नहीं है, आप दिमाग में क्या रखना ट्रांसफॉर्मेशन में, कि दुनिया के जितने भी फंक्शन है अगर उसके मॉड लग गया, मतलब ये दीवार लग गई, जो दुनिया के जितने फंक्शन है अगर मोड लग गया ना, तो ऐसे मान लो वो नेगेटिव पोर्शन को क्या कर देता है? पॉजिटिव बना देता है, क्योंकि मोड तो कभी नेगेटिव देता ही नहीं ना। अब देखो जैसे ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या आपको नेगेटिव नहीं दिख रहा? यस अगर सर। इतने से रिजल्ट में नेगेटिव को अगर मोड लगा दोगे तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव बन जाएगा, नहीं बनेगा? बनेगा सर। मतलब ये बनता है। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है कुछ इस तरह से, क्लियर है? बट अगर इसको मॉड का बनाओगे तो cos x क्या आएगा? इसका ऊपर की तरफ आएगा, तो जो पहले से पॉजिटिव उसको नहीं चेंज करेगा, ये नेगेटिव वाले को भी क्या कर देगा? ऊपर कर देगा। समझ गए? तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ है ना, ये वाला ऐसे ये कंटिन्यू बनता रहेगा। ये किसका ग्राफ बनेगा हमारा? साइन एक्स का। मॉड ऑफ साइन एक्स का। अच्छा कोई आपसे ये पूछ ले कि साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो एक साइन का बता रहा हूँ, आप कॉस का उसी हिसाब से बना सकते हो खुद से। जैसे मॉड ऑफ कॉस एक्स का पूछता तो क्या करते? ऊपर ऊपर बना लेते ना उसको भी। ऊपर यस सर। yes यस sir. सर। इसको क्या बनाओगे इसका ग्राफ? सर जो लोअर वाला होता है उसको रिमूव कर देते हैं सर। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं करते। इसका ग्राफ सेम ही बनेगा। सेम मतलब कौन सा वाला? मॉड साइन एक्स वाला। मॉड ऑफ साइन एक्स जैसा? अच्छा नहीं, ऐसा तो नहीं बनेगा। अच्छा साइन की रेंज याद है आपको? साइन की रेंज yes sir. यस सर। कहाँ होती? -1 से 1 सर। -1 से 1 होते ना। तो ये मॉड एक्स तो आपको पता है पॉजिटिव देगा, बट वो साइन तो आपको कुछ भी दे सकता है ना, -1 to 1। यस देखो सर। तीन चीजें याद रखना, तीन चीजें याद रखना। अगर आपके फंक्शन के मोड लग गया, ध्यान रखना, फंक्शन के मोड लग गया तो नेगेटिव वाले पोर्शन को वो पॉजिटिव में भेजता है। या ऐसे मान लो कि मिरर इमेज बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। देख लो ये ऊपर जाएगा अगर मोड लग गया, तो क्या ये आपका मिरर इमेज नहीं बनेगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका? यस सर। इस ऊपर चला गया ना, मिरर इमेज ही तो बना ना वो। समझ गए? तो अगर फंक्शन के बाहर मोड लग गया तो आपको क्या करना है, जो भी उसकी शक्ल है, जैसा भी उसका ग्राफ है, आपको उसको नेगेटिव वाले पोर्शन को क्या बना देना है? मिरर इमेज आउट एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन।
पॉजिटिव डायरेक्शन की भी जरूरी नहीं है, मिरर इमेज याद रखो, मिरर इमेज बनाता है, समझ गए? यस यस सर। सर। जैसे मान लो मैं छोटा सा एक बताऊं, जैसे आपको y इज इक्वल टू एक्स आपने बहुत रट्टा मारा होगा, बहुत बार मारा होगा, ऐसे आया होगा, ऐसे बनता है ना y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। यस सर। अगर मान लो मैं इसके मॉड लगा दूं, तो आपने मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ भी याद किया होगा, कैसे आता है वो? यस सर, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में वी शेप बनेगा। हाँ तो देखो, मैंने क्या कंसेप्ट बताया कि अगर उसके मॉड लग गया तो वो क्या करता है, पॉजिटिव वाले पोर्शन को नहीं छेड़ता, क्योंकि वो कैसे छेड़ेगा उसको, जो पहले से ही 5 था उसके 10 बार मॉड लगा दो, 5 ही रहेगा ना, 50 बन जाएगा, यस सर। 5 बनेगा। तो वो पॉजिटिव वाले को नहीं छेड़ता, बस ये नेगेटिव वाला दिख रहा है, ये वाला नीचे वाला, इसको क्या बना देगा वो मॉड, पॉजिटिव। तो मैंने क्या बोला, इसका मिरर इमेज बनाओ, किसके रेस्पेक्ट में, वाई के। एक्स एक्सिस के, पहले नीचे था ना, यस पहले सर। ये यहाँ था, और उसका मिरर इमेज बनाना है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये कुछ वी शेप जैसा ग्राफ याद नहीं आपको, वी शेप यस सर। यस सर। होता है मॉड एक्स का, याद आया? यस सर। ये याद Yes, sir. रखना, अगर फंक्शन के मॉड लगता है तो आपको क्या करना है, उसका जो भी नॉर्मल ग्राफ था, नेगेटिव पोर्शन अगर है तो उसको मिरर इमेज बना दो पॉजिटिव साइड में, अब वो एक्स एक्सिस कर दो। बट अगर लगे कि एक्स के मॉड लग गया, दो चीजें, दूसरा मैंने क्या लिखा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मोड एक्स, एफ ऑफ मोड एक्स, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है क्या, साइन ऑफ मोड एक्स नहीं लिखा मैंने। तो अगर x के मॉड होता है ना, तो वो क्या करता है, आप पहले उसका सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनाओ, जैसी भी उसकी शक्ल थी। अच्छा ये कौन सा फंक्शन था ट्रिग्नोमेट्री का, साइन ना, यस साइन था, तो आप क्या करते, सिर्फ साइन का ना, साइन का ही राइट साइड का ग्राफ बनाते, इतना याद रखते, ये सिर्फ मैं राइट साइड साइन का बनाऊंगा, बन गया इतना। यस सर। और उसको क्या करते हैं उसको, मिरर इमेज इन द लेफ्ट साइड, ऐसे बनाते हैं ग्राफ, कुछ इस तरह से बनेगा। मैंने क्या बना दिया उसका, मिरर इमेज, ठीक है, और वो भी कहां पर, इन द लेफ्ट साइड, ये याद रखना, ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन है। अब देखो मैं रीजन दिखाता हूँ, मिरर इमेज उसी का क्यों बना, मतलब जितना राइट साइड में आ रहा है वैसा ग्राफ मिरर इमेज क्यों बना, आप खुद सोच के बताओ प्रैक्टिकली। अगर मैंने पाई बाई 2 से आपसे रिजल्ट पूछा था, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 का मॉड कितना आंसर आता, पाई बाई 2 रहता ना वो, तो मॉड लगने के बाद भी यस Yes, sir. साइन 90 कितना देता, वन। Zero या फिर देता। और सिमिलरली अगर मैंने पूछा होता माइनस पाई बाई 2 पे आंसर बताओ, अच्छा सोचो, माइनस पाई बाई 2 का मोड भी क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पाई 2 रहेगा ना, यस और फिर साइन पाई बाई 2 फिर से क्या देगा आपको, वन 1 देगा, ऐसे ही है। मान लो आपने पाई निकाला, तो साइन पाई आपको 0 देगा, तो साइन माइनस पाई भी तो वही देगा, क्योंकि मॉड मॉड क्या कर रहा है उसको, पाई को और माइनस पाई को दोनों को सेम ही बना रहा है। यस सर। नया पॉइंट, मॉड क्या कर रहा है, वो 4 हो या -4 हो, उसको क्या बना देता है वो, पॉजिटिव बना left देते। side. ही बना देता है। तो इसलिए जितना उसका राइट साइड में ग्राफ आता है ना, वैसे ही उसका कहाँ आता है, लेफ्ट में आता है, याद रह जाएगा आपको। यस सर हाँ तो दो चीजें याद रखना, अगर पूरे फंक्शन के मॉड लगता है तो क्या करता है वो, मिरर इमेज बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, नेगेटिव पोर्शन का, पॉजिटिव पोर्शन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। और अगर फंक्शन में एक्स के मोड लग गया, तो आप क्या करना, जो भी उसका नॉर्मल ग्राफ था, उसका राइट साइड का क्या बनाना, सिर्फ मिरर इमेज इन द यस लेफ्ट साइड। चलो मेरे को फिर एक खुद से बताना, मेरे को बना के दिखाओ, मैं आपको यही बताता हूँ छोटा सा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ, क्या ये बना पाओगे आप? मैं आपको दोनों चीज में डिफरेंस दिखा रहा हूँ, देखो एक मैंने लिखा है लॉग एक्स का मॉड का ग्राफ बताओ, एक ये अलग है और ये अलग है। अच्छा ये सेकंड वाला कौन सा टाइप है, मॉड के अंदर फंक्शन है ना, यस सर Yes, मॉड sir. के अंदर फंक्शन है, तो ये वो वाला टाइप है कि हमने फंक्शन के मॉड लगाए। और ये जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है, वो क्या लिखा है मैंने, एक्स के मॉड लगा दिया, समझ में आया? यस सर। बताओ कैसा ग्राफ बनाओगे, पहले ये बता दो, log x के मॉड वाला ग्राफ, आपको log x का ग्राफ याद है, नहीं सर, वो नहीं याद है लोग का। log का ग्राफ याद है, किसी को याद नहीं log का ग्राफ? 10 चलो कोई नहीं, log का ग्राफ है ना, सिर्फ राइट साइड में आता है, कुछ इस तरह से बनता है, धीरे 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 बढ़ता है, बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है। आपने सुना होगा ना कि log 100 की वैल्यू 2 होती है, यस Yes, sir. log 10 1 होता है, log 1000 लिखोगे ना, मतलब थ्री आप एक्स एक्सिस में 1000 तक पहुंच गए, और आपको रिजल्ट में क्या आता है आंसर,
3 है। 3 आता है। 3 तो ये जो ग्राफ बनाया मैंने सिर्फ किसका बनाया है, y इज इक्वल टू log x का ग्राफ है। अब तो आप खुद से बना सकते हो ना। यस सर। यस सर। क्या करना है, इसको मॉड लिखा है, मॉड। अच्छा, Yes. मॉड क्या करता है, Yes. नेगेटिव को क्या करता है, पॉजिटिव बना दो। पॉजिटिव Positive। करें। तो एक बात बताना, इसमें नेगेटिव पोर्शन है या नहीं है, थोड़ा बहुत है क्या, ये रहा। यस सर है। यस सर। इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। मिरर इमेज इन पॉजिटिव। तो क्या कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा आपका, ऐसे यस सर। ऐसे ऊपर से। अच्छा, ये वाला पहले से पॉजिटिव है तो उसको नहीं छेड़ेगा, पता है ना। यस सर। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है ग्राफ, ऐसे आएगा, समझ गए, ऐसे कर लो। क्लियर हो गया। यस सर। यस ये सर। आपको लगे कि फंक्शन के मॉड लग गया, तो आपको क्या करना है, उसके नेगेटिव पोर्शन को पॉजिटिव बना देना। पॉजिटिव पोर्शन होना है। और ये वाला बताओ, लॉग के अंदर एक्स में मॉड लगाया, तो मैंने क्या सिखाया था, उसका क्या करना है, आप उसका Mirror- नॉर्मल ग्राफ याद रखो। नॉर्मल ग्राफ तो याद हो गया लोग का, ऐसे बनता है। यस सर। ठीक है? इसके इसको क्या बनाता है वो, मिरर इमेज लेफ्ट साइड। मिरर इमेज इमेज है लेफ्ट लेफ्ट साइड। साइड, लेफ्ट साइड। इसका मिरर इमेज ऐसे आएगा, ये लो भाई, इसका मिरर इमेज आ गया। तो अब ऐसे मत सोचना कि सर ये लेफ्ट वाला ग्राफ इसका है, लेफ्ट वाला ग्राफ नहीं है, ये पूरा ग्राफ दिख रहा है कि आपको, पूरा ग्राफ। यस ये सर। दोनों ग्राफ उसी के हैं, दोनों ही उसी के हैं। आप सोचो, log 1 क्या होता है, 0। 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह -1 पुट करूंगा, तब भी तो वो log का 1 ही बनेगा ना मॉड में। यस सर। 0। यस सर। वही बोला ना, जो आंसर यहाँ आएगा वही आंसर यहाँ आएगा, 0 0। समझ गए। इसलिए वो राइट साइड के स्केच को क्या बनाता है, मिरर इमेज इन लेफ्ट साइड। लेफ्ट। ग्राफ बन गए, समझ गए ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा बहुत। यस सर। यस सर। चलो अब एग्जांपल लेते हैं ना हम एरिया के। ये सब एरिया बता दिया मैंने, बिलो एक्स एक्सिस वाला ध्यान रखना, उसको हमेशा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, समझ गए। अच्छा चलो ये वाला स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ठीक है, आपको इसका एरिया निकालना है। किसका निकालना है, y कितना दिया हमें, फंक्शन दे दिया एक्स क्यूब माइनस 4x, और किसके रेस्पेक्ट में बताना है, एक्स एक्सिस। एक्सिस। तो देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको पहले आना चाहिए ग्राफ बनाना। क्लियर है। अब देखो ग्राफ बनाने के लिए ये पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, तो क्यूबिक है तो आपको इसके रूट्स पता होना चाहिए। तो पहले यार इसको मेरे के रूट्स बता दो, क्या क्या दिख रहे हैं। रूट्स के लिए क्या किया करो आप, सिंपल स्टोरी, क्या आप उसका जो इक्वेशन है ना एक्स क्यूब माइनस 4x, उसको इक्वल टू क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। और किसके लिए सॉल्व करो, एक्स के लिए ना। यस सर। बताओ तो इसका क्या आंसर आएगा, रूट्स बताओ। रूट्स का मतलब याद है आपको, सॉल्यूशन ऑफ एक्स वेयर फंक्शन बिकम 0, याद आया। यस यस सर। तो आप प्रैक्टिकली सोच के बता सकते हो कि सर एक्स की ये वैल्यू आएंगी जिनसे इसका आंसर 0 आएगा, तो वही तो हमारे रूट्स होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एक्स। +2 और -2 सर। ओके, और 0। एक्स। हाँ ये भी ध्यान रखना था, अरे इसमें 0 भी आएगा, देखो गलती क्या होती है बताता हूँ, देखो गलती, देखो आप लोग कहाँ चलते हैं मेरे को पता है। एक्स क्यूब माइनस 4x इक्वल टू 0, परफेक्ट लिखा होगा, बहुत बढ़िया। फिर आपने एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4x लिखा होगा, और टीचर सही सर आपने ही तो बताया था कभी, काट दो, है, घर नहीं लेके जाना इसको। काटना अच्छी बात है, लेकिन काट पीट यहाँ नहीं करनी होती है, क्योंकि मैथ्स में सॉल्यूशन खराब हो जाते हैं। हम क्या ढूंढ रहे हैं, सॉल्यूशन ना, देखो सॉल्यूशन खराब कैसे हुए। अगर आपने अगर आपने एक्स एक्स को कैंसिल किया, तो क्या ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 नहीं बनेगा। यस सर। यस सर। यस तो सर। यहाँ से आंसर एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, +2 -2। +2 -2। आपने अपनी तरफ से ना 110% लगाया दिमाग, बिंदास, बहुत सही से किया, काट भी दिया, आंसर भी आ गया। सर फिर क्या गलती हो गई, आपने ध्यान नहीं दिया, सॉल्यूशन खराब कर दिया हमने। अब आप सोचो यार एक बार कि आपके तो 2 ही आंसर आए, ये क्यूबिक थी क्या। यस सर। तो क्यूबिक में सुना होगा ना कि जितने डिग्री होती है, पोलिनोमियल में सुना है स्टोरी, कि उतनी जितनी रूट। डिग्री यस होती है उतने ही सर। सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन होते हैं। तो आपके तो 2 ही आए ना, कर दी ना गड़बड़, वही हुआ ना। तो दिक्कत कहाँ है, देखो वो एक्स काट दिया आपने, एक्स काटना नहीं था, आप उसको क्या करते, कॉमन लेते ऐसे, तो फिर ये ऐसे दिखता कॉमन लेने के बाद। और फिर इसके और 2 फैक्टर कर लेते, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। क्या इसका कुछ इस तरह से आता है क्या, फैक्टराइजेशन। यस सर। सर। अब इसको क्या करते हैं, कि तीनों का मल्टीप्लाई 0 है,
तो ये तो या जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये जीरो कब देगा? जीरो पे। ये जीरो कब देगा? टू पे। और ये जीरो कब देगा? -2 पे। -2। तो एक्चुअली देखोगे तो रूट्स कितने आने चाहिए फिर? 3 3 आने चाहिए। 0 2। -2। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, ये वाला गलती नहीं करना कि ये काट दिया पीट दिया, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री हो या एल्जेब्रिक फंक्शन हो, कोई भी हो, जब भी सॉल्यूशन की बात आएगी आपको काटना कुछ भी नहीं है। काट दोगे तो सब कहानी गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर हो गया? 3 Yes. सॉल्यूशन। क्या आपको क्यूबिक के ग्राफ बनाने सिखाएं क्या? क्यूबिक के बताओ। अच्छा, क्यूबिक का रेंज पता है क्या आपको? रेंज, क्यूबिक का रेंज मतलब जो आउटपुट समझते हैं ना, कहां से कहां तक वो ग्राफ लाई करेगा। अभी तो हमें ज्यादा दूर सोचना नहीं है, एक्स एक्सिस के साथ सोचेंगे और इसके बीच का रूट्स भी निकाल लिया हमने। पता है क्यूबिक के रेंज क्या होती है? No. -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ओके, देखो उसमें भी एक चीज बताता हूँ। देखो चलो, किसी किसी को नहीं पता होगा। हाँ, देखो एक चीज याद रखना, पॉलिनोमियल्स होते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ट्विनिन वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं। आपको इतना दिमाग में रखना कि जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक है, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर ऑड होती है तो उनका जो रेंज आता है ना, आरएफ का मतलब होता है रेंज ऑफ द फंक्शन, तो वो क्या आता है? कंप्लीटली आर आता है। आर का मतलब होता है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। याद रह जाएगा आपको। Yes, sir. लीनियर क्या ऑड डिग्री है या इवन डिग्री है? और है सर। लीनियर Odd. में क्या होता है? 1 होता है ना, ऑड है। Sir. क्वाड्रेटिक इवन है या ऑड है? इवन। Even. तो उसका रेंज कभी भी आर नहीं आता। तो जब उसकी बात आती है ना कि सर इवन वाले का रेंज क्या होगा, फिर समझ चलो आपको इवन वाले का भी रेंज बताता हूँ। इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज क्या होता है, तो बता सकते हैं? 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी। और भाई और कोई? One. क्या होता है? 1? नहीं, 1 तो नहीं हो गया। देखो 0 से इन्फिनिटी जो आप बता रहे हो ना, देखो आप इसकी बात करो कि अगर मैंने y = x² दे दिया होता, क्या ये इवन डिग्री है और डिग्री है? इवन इवन। डिग्री। इवन डिग्री। इसका रेंज लिखते ना तो 0 से इन्फिनिटी आता, क्योंकि x² का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0। 0 होता है। वो ध्यान रखना, याद रखना, इसका रेंज होता है ना, वो क्या होता है? सबसेट ऑफ आर होता है। इसका मतलब क्या होता है? सबसेट ऑफ आर का मतलब, सबसेट जानते हो आप? यस सर। यस सर। Yes. सबसेट का मतलब होता है एक छोटा टुकड़ा। जैसे मान लो 0 से 5, 5 से 20, -8 से 0, समझ गए? एक टुकड़ा, कंप्लीट आर नहीं। तो ये आर का एक टुकड़ा होता है। अब जैसे अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग स्टोरी, जैसे x², तो कोई आपसे इसका रेंज पूछेगा तो कहां से कहां आता है? 0 से इन्फिनिटी। सुना होगा ये तो। यस सर। तो क्या Yes. आर का एक टुकड़ा नहीं है क्या? आर इतना बड़ा होता है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा नहीं है 0 से इन्फिनिटी। यस सर। यस सर। हाँ, याद रखना, इवन डिग्री का रेंज हमेशा सबसेट ऑफ आर होता है। तो डिग्री वाइज है ना, आप पोलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है? अब इसके रूट कितने थे? 3 थे ना, तो इसका मतलब ये क्यूबिक 3 जगह से पास करेगा। समझ गए? अच्छा, ये एक बात और बता दो मेरे को कि x³ - 4x, दो स्टोरी लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से सोच के बताना। अगर हम x को इन्फिनिटी को टेंड कराएंगे तो y हमारा क्या आ जाएगा? और अगर मैंने x को -इन्फिनिटी की तरफ टेंड किया तो y फिर क्या आएगा? क्योंकि इन दोनों आउटपुट के बिना आप ग्राफ नहीं बना सकते, आइदर क्यूबिक हो या कोई भी पोलिनोमियल हो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एनीथिंग। पहले सोच के बताओ, x की वैल्यू इन्फिनिटी को अगर टेंड करेगा तो ये जो x³ - 4x है उसका आउटपुट क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगी। सर। इन्फिनिटी आएगा ना। देखो ना, इन्फिनिटी का क्यूब बहुत बड़ा होता है, और इन्फिनिटी का क्यूब मतलब बहुत बड़ा है, और उसमें से माइनस का क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? -4 इन्फिनिटी। 4 टाइम्स इन्फिनिटी। अच्छा एक बात बताना, इन्फिनिटी का क्यूब और उसमें से आपको 4 टाइम इन्फिनिटी सब्ट्रैक्ट करना है, क्या मिलेगा आपको रिजल्ट में? इन्फिनिटी मिलेगा। इन्फिनिटी मिलेगी। Infinity मिलेगी। समुंदर, ओशियन देखा आप लोगों ने? सबने देखा है? क्या कभी सर? घूमे होगे आप, आज भी घूमे होगे ना ओशियन वगैरह में, समुद्र किनारे गए हो कभी? Yes, sir. गए हैं।
गए हो, चलो। और अगर चलो वहां से 2-4 मटके पानी के भर के घर ले आते, तो ओशियन नदी बन जाती है क्या? नो। नो सर। नहीं ना, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नो नो। सर। नहीं पड़ता। तो ये भाई इन्फिनिटी का क्यूब मतलब एक वही महासागर है यार, उसमें इतना पानी है कि तू उसमें 2-4 मटके खाली भी कर दोगे ना, मटके क्या पूरे गांव को पानी पिला दोगे तब भी खत्म नहीं होगा वो। समझ में आई स्टोरी? यस सर। यस सर। यस सर। अगर एक्स इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो वाई भी किसको टेंड करेगा? प्लस की इन्फिनिटी। और वो भी देखो खास बात याद रखना, क्यों पता चला? क्योंकि इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 था। ये भी मैटर करता है पोलिनोमियल में, बहुत मैटर करता है। अगर माने ऐसे दे दिया होता ना मैंने कि माइनस का एक्स क्यूब और प्लस में 4x, अब इसका रिजल्ट बताना एक बार, इन्फिनिटी पे ये क्या देता? माइनस इन्फिनिटी। हाँ, ये माइनस इन्फिनिटी जाता, क्योंकि माइनस का इन्फिनिटी का क्यूब है, तो ये नेगेटिव साइड चला गया। समझ में आई स्टोरी? यस सर। मतलब लीडिंग कोफिशिएंट भी मैटर करता है। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी। और अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो कहानी उल्टी हो जाती है। समझ गए? यस यस सर। सर। फिर ये भी बता दो कि x अगर माइनस इन्फिनिटी जाएगा तो y क्या जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी ही जाएगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी का क्यूब क्या होता है? माइनस माइनस। इन्फिनिटी। तो इतना समझ में आ गया कि ये ग्राफ नीचे से आएगा। सही है? माइनस यस सर। यस सर। सबसे पहले कहां से पास करेगा? जीरो से। क्यों? क्योंकि इसका जीरो वन ऑफ द रूट्स है, तो ये ऐसे बनेगा। क्या वो ग्राफ वापस से नीचे आएगा क्या? नो सर। नीचे तो आएगा ना, रूट से पास होगा ना ऐसे। यस सर। यस। रूट यस से पास हो गया यार, ये जीरो है। अच्छा, एक -2 रूट्स था क्या इसका? चलो, यस माइनस टू। मैं प्लस चला गया। -2 है ना, तो थोड़ा पीछे से लाते हैं उसको। ये -2, ये 0 और ये 2, तो ये ऐसे आएगा। समझे? -2 से पास होगा पहले, ठीक है। यस फिर ये 0 पे आएगा क्योंकि वो उसका वन ऑफ द रूट्स है, और फिर घूम के फिर वापस से कहाँ जाएगा? ये टू से। 2 पे जाएगा क्योंकि 2 भी उसका रूट्स है। देखो रूट्स निकाल लिए ना, तो मतलब आधी कहानी कम होगी कि वो कर्व कहाँ से पास करेगा, पासिंग थ्रू रूट से। सॉल्यूशन होते हैं ना उसके। अच्छा, अब ये 2 के बाद में फिर कहाँ जाएगा? सीधा डायरेक्टली इन्फिनिटी ऊपर पे। जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। बिल्कुल समझ में आया? क्यूबिक के बनाने ग्राफ, क्यूबिक यस के ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ 3 फंडे याद रखना। लीडिंग कोफिशिएंट फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट क्या बताता है? ये स्टोरी बताता है आपको कि इन्फिनिटी पे जाएगा अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी जाएगा, और अगर लीडिंग कोफिशिएंट ही नेगेटिव होता है तो कहानी रिवर्स हो जाती है। समझ गए? यस यस सर। देखो, क्या आपको बाउंडेड एरिया निकालना था कर्व, और किसके साथ निकाला था? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। क्या आपको कुछ पोर्शन दिखा क्या बाउंडेड? कुछ बाउंडेड दिख रहा है? यस सर। जीरो क्या जीरो। ये वाला एरिया निकालना है? यस सर। कैसे निकालोगे? मतलब पहले -2 से 0 तक इंटीग्रेशन कर ले। यस सर। कहाँ पर है वो? ऊपर की तरफ, तो क्या उसका एरिया पॉजिटिव पहले से ही आएगा? यस सर। हाँ, और ये 0 से 2 तक का एरिया क्या वो बिलो एक्स एक्सिस है? यस सर। उसका नेगेटिव। माइनस नेगेटिव आएगा, तो उसको पहले से एक साइन नेगेटिव दे दो। कोई डाउट है? यस। नो और आप नो स्ट्रिप सर। कौन सी स्ट्रिप यूज करोगे? वर्टिकल लगा ले? वर्टिकल। यस सर। वर्टिकल स्ट्रिप लगा ले, तो क्या लिखो? वाई डी एक्स लगा दूं? यस सर। यस सर। हाँ, -2 से पहले 0 तक लगा दो, और फिर बीच में एक माइनस का साइन, फिर 0 से 2 तक का। वाई डी एक्स लिख रहा हूँ, वाई का मतलब क्या है? फंक्शन। अच्छा, क्या फंक्शन उन्होंने दिया है क्या? यस सर। यस सर। बस इंटीग्रेशन करोगे एरिया। देखो ये लिखा है क्या? -2 से 0 पहले वाई डी एक्स, ठीक गया? यस यस सर। सर। इसमें ये देखो, ये मिस्टेक है थोड़ी, यहाँ पर ये एक्स क्यूब होना चाहिए ना, मस्ट बी x³ -4x, वो करो ना वाला। और फिर देखो 0 से 2 वाला एरिया, क्या ये 0 से 2 वाला एरिया नेगेटिव नहीं था? यस सर। तो क्या लगा दिया? मॉड मोड लगा। लगा। चलो मॉड नहीं लगाओगे तो ये बीच में दिख रहा है एक साइन माइनस का लगाना है, बताया ना? यस सर। आई यस थिंक सर। इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे यार, x³ का इंटीग्रेशन पता है ना? x⁴ यस सर। अपॉन यस सर। 4। 4, और फिर अपर माइनस लोअर आपको सॉल्व करना है। कोई डाउट है? नो सर। यस सर। देखो मैं साथ साथ ना ग्राफ पे बहुत जोर डाल रहा हूँ कि आप ग्राफ भी सीखो। क्यूबिक का ग्राफ बता दिया मैंने, आप क्यूबिक के कोई भी अब एग्जांपल आएंगे ना आप बना सकते हो। लीडिंग कोएफिशिएंट दिखाता है, अब देखो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, तो ग्राफ ये वाली शक्ल देख लो, ऐसे ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता ना तो ग्राफ ऊपर से नीचे जाता, जैसे इस तरह से कुछ।
मैं इसी की बात कर रहा हूँ ना, अगर ये वाला ग्राफ ही पिक करते ना, ये मैंने बना दिया। अच्छा, अगर यही ग्राफ ऐसे होता, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होता, तो ये कुछ इस तरह से दिखता आपको। फिर यहाँ से पास करके कहाँ जाता हो, नीचे। देखो ये -2, ये 0 और ये 2 मान, वही क्वेश्चन, बस उसका लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता, समझ में आई स्टोरी, तो वो ग्राफ ऐसे नीचे जाता। क्यों जाता पता ना, कि इंफिनिटी पे जाने पे रिजल्ट फिर क्या मिलता, माइनस इंफिनिटी। और माइनस माइनस इंफिनिटी में जाते तो रिजल्ट कितना आता हमारा, प्लस इंफिनिटी। तो ग्राफ ऐसे बन जाता। क्लियर हो गया आपको, सारा खेल लीडिंग कोफिशिएंट का है। पैराबोला जो आपका अपवर्ड फेसिंग पैराबोला हो या डाउनवर्ड हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, सब ग्राफ वही है। चलो ये बनाए फिर दूसरा Yes. एग्जांपल। चलो ये देखो, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू माइनस का x² -1। अच्छा, एक कर्व ये दे दिया और ये है y इज इक्वल टू x²। क्या दो कर्व के बीच का एरिया पूछ लिया आपसे? Yes, sir. क्लियर है इतना तो? चलो ग्राफ बनाता हूँ ना मैं आपके लिए ना, इसमें जो टफ वाला ग्राफ है वो मैं बनाता हूँ, दूसरा वाला आप बनाओ। देखो इसमें y इज इक्वल टू x² है ना, बहुत टफ लग रहा है मेरे को, मैं बना देता हूँ। आप मेरे को ऊपर वाला बना के दिखाओ, क्या करूँ? क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या y इज इक्वल टू x² का ग्राफ? Yes, sir. 0 से इंफिनिटी का? हाँ Yes, ये वाला sir. ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनाओगे? y इज इक्वल टू -² उसका एरिया। सर पॉजिटिव y एक्सिस था, फिर नेगेटिव की तरफ जाएगा सर, जो उसके रूट्स आएंगे वहां पर कट होते। क्या आएंगे रूट्स उसके? एक तो सर 0 आ जाएगा। उसका कब से? इसका 0 कहाँ से आया? 0 पे सेटिस्फाई। देखो आपको एक बात बताता हूँ, प्रैक्टिकली आप लोग सोचते नहीं। अगर आपने 0 बोला अच्छी बात है, तो आपने वो 0 पुट करके देखा क्या वहां पर 0 आ रहेगा आंसर उसका? 0 पुट करने पे इसका आंसर 0 कहाँ आ रहा है? मेरे को तो -1 दिख रहा है। यस सर -1 आएगा। -1। मतलब उसका रूट्स तो 0 नहीं हो सकता। आप जो बोल रहे हो ना, आप उस पर सोचो। रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ x, तो वो 0 बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा मतलब आप गलत कर रहे हो। आपको शिफ्टिंग सिखाई नहीं, मतलब मेरे को लग रहा है शिफ्टिंग आपको थोड़ा आता नहीं है। चलो मैं शिफ्टिंग बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। देखो इसको टुकड़ों में कैसे बनाते हैं ना स्मार्टली। मेरे को ये माइनस माइनस कुछ नहीं दिख रहे, सब इग्नोर करो। आपको x² दिख रहा है सबसे पहले? यस सर। बनाना आता है क्या? ये बनाया ना मैंने ऑलरेडी। ऐसे बनेगा, ऐसे बनता है ना x² का ग्राफ। यस सर। अब उसके क्या लगा दिया मैंने? माइनस। क्या करो बताओ, माइनस लगते ही क्या हो गया, उसमें क्या चेंजमेंट आ सकता है? सर इसकी मिरर इमेज नेगेटिव में। मिरर इमेज नेगेटिव बनेगा। आप दुनिया के कोई भी फंक्शन हो, दुनिया के कोई भी फंक्शन हो, अगर आपने बाहर एक नेगेटिव लगा दिया ना, तो आप ये भी याद रखना कि ये भी एक मिरर इमेज बनाता है। मिरर इमेज, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में? अबाउट एक्स एक्सिस। याद रह जाएगा? यस तो क्या इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा क्या? नीचे को भी यस सर। बन गया। अब आप सोचो कि अब उन्होंने क्या दिया आगे, एक -1 और दे दिया क्या आगे? यस सर। अब ये -1 को कैसे अरेंज करोगे यार? माइन एक कदम ऊपर चला जाए। एक कदम ऊपर चलेगा? कहां से? मतलब सर नीचे राइट भी। में। सुनो सुनो सुनो, तुम लोग यार प्रैक्टिकली बहुत समझाना पड़ता है। चलो एक बात बताता हूँ, घर में सीढ़ियां हैं तुम्हारी, मस्त भी होगी ना, सीढ़ियों में तुम चढ़ते हो, तो 3-4 सीढ़ी अगर चढ़ गए, उसके बाद में अगर आपको -1 सीढ़ी बोले, तो आप ऊपर जाते हो नीचे जाते हो? तो यार ये कौन है जो ऊपर जा रहा है -1 करने से? है सर कहाँ कॉमन जाओगे? रीजन। रिवीजन करो यार, रिवीजन करो। अब बता दो फिर, -1 मतलब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। देखो यार एक स्टोरी याद रखो। देखो एक स्टोरी और बताता हूँ। देखो कोई भी फंक्शन हो, दुनिया का कोई भी फंक्शन हो, अगर उसमें कुछ क्वांटिटी आपने ऐड कर दी प्लस के,
+1 +2 +3 +4 एनीथिंग, तो आप याद रखना उसको बोलते हैं अपसाइड शिफ्ट करना है, अपसाइड शिफ्टिंग, ऊपर की तरफ भेजना है। जितना भी यूनिट उन्होंने प्लस किया, +1 किया तो एक ऊपर भेज दो, +5 किया तो कहाँ जाएगा, +5 ऊपर जाएगा। प्लस +5 5 ऊपर। थोड़ा थोड़ा किसका करो, समझ गए। और अगर लगे कि मेरे को सिचुएशन ऐसी आ गई, यार एक तो जगह नहीं है अपने पास, मान लो मैंने बोल दिया f(x) -k, अब मैंने क्वांटिटी क्या कर दी, क्या कर दी क्वांटिटी, माइनस सबट्रैक्ट कर दी, तो फिर ये जो स्टोरी बनती है फिर वो क्या बनती है, डाउन साइड। समझ में आ गया। यस सर। तो क्या इसको नीचे भेज दूं क्या फिर थोड़ा, तो ये ग्राफ किसका रेडी हो गया, -x² -1। क्या अगली बार ग्राफ बना लोगे इस टाइप का, यस सर। शिफ्टिंग शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं देखो डायरेक्टली ग्राफ बना रहा हूँ, ये जो नीचे वाला ग्राफ था वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, -x² -1। क्लियर हो गया ये ग्राफ। यस सर। अब आपको एरिया किस किस के बीच में निकाला था, -1 एंड 2 के बीच में, या लेट से मान लो ये -1 हमारा, ये -1 और 2 यहाँ पर मान लो, कोई डाउट है इसमें। नो सर। तो क्या आपको इसके बीच का बाउंडेड रीजन दिखा, क्या पहले रीजन सोचो, क्या बाउंडेड रीजन दिखा। यस सर। तो आपको जितने भी मैंने पास्ट में बताया ना, केसेस बताए, जो भी आपको केसेस बताए, उनमें से मेरे को आप रिकॉल करके दिमाग में सोच के बताओ कि ये कौन सा वाला केस बनेगा। चार ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन कि आप ऐसे करो कि कर्व और कोऑर्डिनेट एक्सिस को यूज करो। दूसरा, कर्व, ठीक है, कर्व और कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसमें 2 स्ट्रिप, मतलब है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाओ या वर्टिकल स्ट्रिप लगाओ, ए और बी ऑप्शन ऐसे। तीसरा ऑप्शन है कि आप राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व करो, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर और माइनस करते हैं। दिख गया क्या। यस सर। तो ये तो यस सर। पहले ही बोल देना था सर, आपने एक कर्व ऊपर बनाया एक कर्व नीचे बनाया, क्या मैंने यही तो बताया था स्टोरी में। देखो ये रहा, कहाँ गया अपना, ये रहा टाइप 1, क्या था वो, अपर माइनस लोअर की स्टोरी नहीं थी। यस सर। हाँ, तो ये ग्राफ टू ग्राफ आपको याद रखना पड़ेगा। सिचुएशन हमारे पास 4 ही है, कोई ज्यादा बर्डन नहीं है, सिर्फ 3 से 4 सिचुएशन है। सिंगल ग्राफ विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, 2 स्ट्रिप, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इट्स अप टू यू, जिसका इंटीग्रेशन आसान हो वो करो। दूसरी स्टोरी अपर माइनस लोअर, तो ग्राफ आपको दिखेगा ना ऐसा, राइट माइनस लेफ्ट में, मतलब राइट ऐसे बनेगा लेफ्ट ऐसे बनेगा, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी तब आप राइट माइनस लेफ्ट लगना। समझ में आया। यस यस सर। सर। अपर करो आपको पता है। अच्छा, हम क्या लगा रहे हैं कंसेप्ट एरिया निकालने के लिए, अपर माइनस लोअर। लोअर, ठीक है, अपर माइनस लोअर। और कौन सी स्ट्रिप यूज करें, कौन सी स्ट्रिप यूज करें, वर्टिकल। वर्टिकल। तो वर्टिकल स्ट्रिप लगा रहे हैं तो भाई साहब मतलब स्टोरी क्या होती है फिर, y इंटू डी एक्स। बता दो, पहले वाले का अपर कर्व का y क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, इंटू में क्या लिखूं, dx। ना मैंने ये अपर लिख दिया, यस सर। और माइनस Yes. में लोअर का y कौन है, माइनस। बहुत बढ़िया। और इंटीग्रेशन लगा दो, कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन करूं, कहां से कहां तक का बाउंडेड एरिया दिख रहा है आपको, -1 से 2 सर। -1 से 2, बहुत बढ़िया। ये लो -1 से 2, एक ही साथ मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, बट बीच में ध्यान रखना अपर माइनस लोअर, तो आप एक साथ ही लगाओ ना, अलग अलग क्यों कर रहे हो। इससे एडवांटेज देखो ये होगा कि ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मर्ज नहीं हो जाएंगे, डबल हो जाएगा ना। यस सर। इसके बाद तो कर लोगे क्वेश्चन, कर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको आता होगा यार, x³/3 अपर माइनस लोअर, ठीक है। यस क्लियर हुआ कुछ, यस सर। देखो ऐसे ही आगे देखो, क्या ये अपर था क्या, और ये यस लोअर, और देखो एडवांटेज, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मर्ज हो गए ना, 2x² बन गया। यस सर। बस इसके बाद लिमिट लगा, चलो क्लियर हो गया। साथ साथ में देखो फॉर्मेशन भी पढ़ा रहा हूँ आपको, जो जो कर्व्स आ रहे हैं ना उनके साथ साथ मैं रिकॉल भी कर रहा हूँ कि जो पुराने आपको ध्यान रखने थे, इस टाइप से आप ग्राफ बना सकते हो, बेस्ट मेथड है।
क्लियर? यस सर। यस सर। चलो फिर अगला वाला सोचते हैं, इसके बारे में सोच के बताओ। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब तो यार बता दो यार, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ कैसे बनेगा? माइनस पहले फोर शिफ्ट पहले ये करो बना, ये किसका ग्राफ होता है? एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। स्क्वायर का। अब उसने क्या कर दिया आगे, माइनस माइनस 4, -4 नीचे की तरफ, इसको कहाँ भेज डाउनवर्ड सर। डाउन साइड 4 यूनिट, ये लो। अच्छा ये कोऑर्डिनेट बताना एक बार, मान लो ये पॉइंट ए है, क्या आएगा कोऑर्डिनेट ए पॉइंट का? 0 -4 -1। -4 एक्स की जगह 0, भाई कितना आएगा? -4। शिफ्ट हो गया नीचे। यस यस सर। यस यस। सर। ये वाला पॉइंट हो, बता दो, ये जो एक्स एक्सिस को कट करे ना, वो वाले कोऑर्डिनेट क्या है? क्या है बताओ? -2 और +2। 0 और 2 ये सर। मतलब 2,0। यस सर, -2। ये -2। एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट निकालना होता है ना, तो वाई को 0 पुट कर दिया करो, सिंपल स्टोरी। फिर वहां से लेफ्ट राइट करके एक्स निकालो। वाई एक्सिस पे चाहिए तो किसको 0 पुट करना होता है? एक्स को 0। समझ गए? यस चलो इसका ग्राफ और बनाते हैं। y इज इक्वल टू -x+2। देखो ये सब शिफ्टिंग होती है, मैं आपको साथ साथ शिफ्टिंग बता रहा हूँ। सोचना है एक बार यार कि -x+2 का ग्राफ कैसे बनेगा। ये +2 को तो कर दो इग्नोर एक बार। ये +2 का काम क्या होता है? अपसाइड भेजना, क्या डाउन साइड भेजना? अपसाइड। अपसाइड भेजना। तो पहले आप किसका ग्राफ दिमाग में रखो, किसका ग्राफ बनाना है? बताओ -x का ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ इस तरह से बनेगा। यस सर। यस सर। सेकेंड एंड फोर्थ से पास होते हुए। यस सर। हाँ, अब इसको क्या करना है, 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है। तो क्या ऊपर का मतलब ऊपर जाएगा ऐसे पैरेलली? ठीक है, तो सोच के बताना, क्या ये इससे पास होगा क्या हमारा कर्व? ये इस वाले पॉइंट से पास होगा क्या? यस सर। पक्का होगा ना? कुछ होगा सर। यस सर। ऐसे आएगा। ये बन गया भाई, लाइन बन गया। क्या दोनों के बीच का आपको बाउंडेड एरिया दिखा? यस यस सर। सर। ये रहा, ये पूरा एरिया निकालना आपको। समझ गए? अच्छा ग्राफ बन गया, तो क्या दिमाग में फिर से वही आए क्या कि सर वर्टिकल स्ट्रिप लगा दो, अपर माइनस लोअर, वैसा ही स्केच है क्या? यस सर। अपर माइनस लोअर का कंसेप्ट दिख रहा है। एक अपर ग्राफ है और लोअर, क्या रखना, लोअर कर्व पूरा एक ही फंक्शन होना चाहिए। लगे ना कि मतलब सर मेरा आधा अलग फंक्शन आ रहा है लोअर में, आधा अलग आ रहा है, तो फिर आपको टुकड़ों में करना पड़ता है, स्प्लिट करके। समझ में आई चीज? देखो इसका लोअर एक ही कर रहा है, यस सर। ये एक नहीं है कि पूरा सही है? यस सर। अच्छा तो करें फिर। अपर तो बताइए आपका, अपर कर्व का वाई बताना मेरे को। इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ मैं अपर कर्व का, स्क्वायर -4 अपर कर्व का y dx माइनस लोअर कर्व का y कौन है? एक्स स्क्वायर +2 -x+2। -x। तो दिखा नहीं रहा है। अपर का वो हो गया और माइनस में लोअर में आएगा -x+2 इंटू में dx। ये आपका लोअर, बस हो गया क्वेश्चन। अपर माइनस लोअर, बस इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? लिमिट्स। अब ये लिमिट आप मेरे को बताओ कि कहां से कहां तक का इंटीग्रेट करूं। अच्छा -2। अपने y dx किया तो किसकी लिमिट लोगे? x की लिमिट ना। यस सर। हाँ ये ध्यान रखना, x की लिमिट यूज करनी है। बताओ तुम x की कहां से कहां तक लिखो? -2 से 2 सर। अपर -x+2 नहीं होगा सर? यस सर। -x+2। ओह सॉरी, अच्छा हाँ लाइन है ना आपकी, तो उल्टा लिख दिया गया। चलो यस। चलो कोई नहीं, चेंज कर देते। लिमिट बताओ, लिमिट बताओ, ये मैं चेंज कर देता हूँ ना, अपर माइनस लोअर, लोअर अपना नीचे ना, x² -4 अभी ठीक है, सही है। यस सर। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, हाँ लिमिट बताओ ना। -2 से 2 सर। -2 से 2। नहीं नहीं नहीं, देख -2 तो यहाँ पर है, आप तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया आपने तो। समझ में आ रहा है? वो उधर का ऊपर का कहाँ गया? ये वाला पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के
कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? -4 सर फिर लाइन एंड कर्व का। तो आपको ये जो पॉइंट है ना, डी कोऑर्डिनेट, ये आपको निकालना है। आप -2 से 2 गलत जज करो, -2 तो सिर्फ यहां से स्टार्ट है भाई। आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, एरिया बिटवीन टू कर्व निकालते समय कर्व दोनों पॉइंट कहाँ कट कर रहे हैं, कहाँ खत्म हो रहा है, ये दोनों पॉइंट आपको आने चाहिए। इसमें देखो खत्म कहाँ हो रहा है, 2,0 पे खत्म वही हो रहा है ना, 2,0 पे एरिया। यस Yes, सर। लिमिट 2 ठीक था, अपर लिमिट 2 बोलना ठीक था, पर लोअर लिमिट में देखो -2 पे कहाँ खत्म हो रहा है, -2 से पीछे जाके खत्म हो रहा है वो। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है इसका, दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या आप लोगों ने सीखा है क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दो कर्व, दो कंडीशन, दो अननोन? बोलो यार। no sir. दो कंडीशन दो कर्व नहीं सुना भाई, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। देखो दोनों ही किसके इक्वल है, वाई के ना, तो दोनों को इक्वेट कर दो ना, दो कंडीशन दो अननोन, सोल्व हो जाएगा। ये लो दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने, क्योंकि दोनों किसके इक्वल है, वाई के ना। अरे यार 9th 10th में सुना नहीं क्या, दो कंडीशन दो अननोन कैसे सोल्व करते हैं? सर करना तो आता है, ये बोलते हैं ना इसको, नाम नहीं याद रहता सर ये। अच्छा, ये बहुत सारे मेथड होते हैं। देखो आप कैंसिलेशन बोल दो, सब्स्टिट्यूशन बोल दो, ग्राफिकल वे बोल दो, कुछ भी बोल दो, नाम बहुत सारे हैं। आपको दो कंडीशन दो अननोन आने चाहिए, दोनों कर्व वाई के इक्वल है तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। देखो, इधर लेके आ रहा हूँ मैं इस क्वाड्रेटिक को, तो ऐसे बनेगा क्या, x² + x, और ये माइनस में कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, = 0। इसके दो रूट निकाल लो, और वो जो रूट आएंगे वही तो हमारे सॉल्यूशन हो गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Yes sir. क्या आएंगे इसके रूट, बताओ, दो रूट, क्वाड्रेटिक के दो रूट। कौन सा मेथड लगा रहे हो आप रूट्स निकालने का? सर x + 3x - 2 सॉरी, फिर से बोला, x+? x + 3 और x - 2। हाँ, तो वो तो फैक्टर आएगा, रूट्स। -3 और plus. हाँ, -3 एंड 2। और 2 सर। देखो उसका भी सिंपल स्टेप था। देखो ये आप लोगों ने बीच वाले को स्प्लिट किया होगा ना, कैसे किया आप लोगों ने, फॉर्मूला मेथड लगाया, स्प्लिटिंग मेथड लगाया? Splitting method. स्प्लिटिंग मेथड। देखो याद रखना, अगर आप इतने टुकड़े निकाले होंगे तो अपने टुकड़े माइट भी ये निकाले होंगे, 3 और -2, क्या ये टुकड़े निकालेगा इसके? Yes sir. तो आप ध्यान रखना, जब लीडिंग कोफिशिएंट 1 होता है ना, और अगर टुकड़े जो भी आए तो आपको उसको अपोजिट बोलना है उसके रूट्स। जैसे 3 आया टुकड़ा, रूट्स होता है -3, समझ में आया? और अगर Yes sir. -2 इसका टुकड़ा है तो उसका अपोजिट बोलो, +2 उसका एक रूट आएगा। यस सर। बाकी देखो, फॉर्मूला मेथड लगाओ, स्प्लिटिंग करो, जो भी करो, रूट्स आपको आने चाहिए। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये क्या था हमारा, -3, 0। 2 तो ऑलरेडी पता था, दो रूट नहीं है क्या, दो जगह कट कर रहा है क्या कर्व को, पैराबोला में भी कट कर रहा है, नीचे भी कट कर रहा है, तो एक रूट तो हमें पहले से ही पता था। समझ में आई चीज? तो अभी एरिया भी कहाँ से कहाँ लिखो? -3 से 2 सर। हाँ, -3, ये ध्यान रखो। क्लियर हुआ कि भाई कहाँ से कहाँ? सर जो ये देखते हैं अपर मतलब लोअर देखते हैं सर, वो कैसे पता लगता है? नहीं, जो लोअर ग्राफ है वो लोअर है आपका, ऊपर अपर वाला है। ठीक है सर। बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर कैसे डिफाइन होता है? लग गया पता सर, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में था सर वो। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन क्लियर हुआ मेरा मतलब, मेरा कहने का पॉइंट इतना है, सेकंड फ्लोर बोलने का मतलब वो उससे ऊपर है तो उसको सेकंड बोला, फर्स्ट फ्लोर उसको क्यों बोला, वो उसके नीचे था। समझ में आया? तो वैसे ही जो ग्राफ ऊपर है वो अपर होगा, जो कर्व नीचे है उसको लोअर बोलेंगे। कोई डाउट है? ध्यान क्या रखना कि अगर आपने वर्टिकल स्ट्रिप लगाया है तो इसका मतलब होता है y dx, तो आपको लिमिट x की यूज करनी है। तो आप ध्यान क्या रखो, कहां से कहां तक का पोर्शन बाउंडेड आया है वो पोर्शन ध्यान में रखना है। और वो पोर्शन कैसे मिलेगा, अगर दो कर दो कंडीशन दिए तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकाल लेना चाहिए। क्लियर है मेरा पॉइंट? उसके बाद एरिया आ गया तो भाई अब इंटीग्रेशन तो कर लोगे, छोटा सा ही है, -x + 2 सब तो नींद में ही कर लोगे।
पक्का ना? यस सर कर लेंगे। देख लो, क्या यही है कि हमारा अपर माइनस लोअर का कंसेप्ट? ऐसे बना ग्राफ? यस सर। चलो क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना? ये आप रेफरेंस के लिए आप देखना चाहो तो इसको फॉलो कर लो, बट बाकी इंटीग्रेशन तो देखो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया सारा, तो इंटीग्रेशन आप कर लेना। कोई डाउट है क्या? नो सर। चलो ठीक है, मैं आपको कुछ और बताता हूँ, देखो क्वेश्चन भी कुछ करेंगे, थोड़ा सा ये रिकॉल कर देते हैं। चलो छोटी छोटी चीजें देखो, एरिया ऑफ वन कैप ऑफ साइन एक्स एंड cos x इज 2 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब समझे क्या? ये जो हम निकालते हैं ना साइन एक्स और cos x में जो कैप होती है, साइन एक्स में ऐसे घूमता है, फिर आगे ऐसे घूमता है, याद है क्या? ये किसका ग्राफ बनाया है? साइन का। तो उसमें साइन एक्स हो या cos x हो, देखो दोनों में स्टोरी सेम रहती है। तो ये जो कैप होती है ना, इस तरह से एक बार ऊपर गया एक बार नीचे गया, तो इसका जो सिंगल जो कैप है उसका जो एरिया होता है ना, वो 2 स्क्वायर यूनिट होता है। बस इतना है कि ऊपर वाले हैं वो 2 आएंगे, और जो नीचे वाले हैं उनका आंसर क्या आएगा? -2। बस इतना ही डिफरेंस है, एक का +2 आएगा और एक का -2 आएगा। बस आप ध्यान रखना कि आपको नीचे वाले एरिया का क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है। तो छोटी छोटी चीजें हम आपको बता देता हूँ। फिर एक लिखा है देखो, एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू cos x बिटवीन 0 to 2 पाई, वो ऑलवेज क्या होता है, 2√2 होता है। देखो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्या आपको मैं ग्राफ फिर से दिखाता हूँ। देखो साइन एक्स और cos x का ग्राफ आपको एक साथ याद होगा। चलो साइन एक्स तो याद है ना, ऊपर बनाया हमने, इस तरह से बनता है। क्या ऐसे बनता है क्या साइन एक्स का ग्राफ? यस। 2 पाई और ये पाई। कोई डाउट है? नो सर। cos x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, याद ही होगा आपको, ऐसे बनता है। अब उन्होंने स्टोरी क्या बोल दी कि साइन और cos दोनों के बीच का जो बाउंडेड एरिया है, कहां से कहां तक का? 0 से 2 पाई। तो क्या ये वाला एरिया नहीं आएगा उनके बीच का? यस सर। देखो अच्छा, ऐसे बहुत सारे पोर्शन आएंगे यार, ऐसे तो ऐसे आगे देखो, आगे घूम के फिर जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे घूमेगा। तो ये वाला जो सेकंड वाला पोर्शन दिख रहा है, सेकंड वाला इसको डॉट करके हाईलाइट किया, ये वाला पोर्शन भी उतना ही है एरिया वाइज। तो ऐसे मल्टीपल टाइप्स उसमें बहुत सारे पोर्शन बनेंगे। तो हमें एक सिंगल पोर्शन का एरिया निकालना है, एक सिंगल पोर्शन। तो क्या आपको कौन सा कंसेप्ट दिख रहा है इसमें, अगर मेरे को ये एरिया निकालना पड़ा तो? अपर माइनस लोअर दिख रहा है क्या? ऊपर एक कर्व है, नीचे एक कर्व है, कोई दिक्कत ही नहीं ना। तो हम अपर माइनस लगा लेते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप लगा ले। यस सर। यस। वर्टिकल स्ट्रिप में कौन है पहले, ऊपर कौन है, ऊपर वाला कर्व बताओ, ऊपर वाला साइन है या cos है? साइन है सर। ऊपर वाला साइन। तो मैं इसका एरिया ऐसे लिख दूं कि साइन एक्स ये आपका अपर कर्व, cos x क्या आपका लोअर कर्व है। यस सर। लिमिट कहां से कहां उठाएंगे, जहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, जहां से जहां तक का पोर्शन, वो हमारा लिमिट होता है। और वर्टिकल स्ट्रिप 1 सेकेंड, जो हमारा अपर है, ठीक है, अपर वाला कर्व आपको दिख रहा है, लोअर भी कर्व दिख रहा है, क्लियर है? तो आपको बस ये लिमिट लेनी है ना। तो लिमिट ये वाले पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? यस सर। क्या होता है, कहीं है क्या 0 से 90 के बीच में कोई ऐसा पॉइंट है क्या जहां पर साइन और cos दोनों एक साथ सेम देते हो? 5/4 35 डिग्री। 5/4। और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या आएगा आगे वाला? साइन और cos दोनों एक साथ सेम कहाँ कहाँ देते हैं? एक तो देता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नहीं देता? साइन भी पॉजिटिव, cos भी पॉजिटिव। अच्छा एक जगह साइन यहाँ भी तो देता है यार, यस सर। नहीं देता? देता सर। देता है, कहाँ देता है? 3π/4 क्यों आएगा? 3π/4 नहीं आएगा, 3π/4 नहीं 5π/4 आएगा। ये वो सर ने लिखा था, ये माइट भी गलत है, ये 3π/4 नहीं आएगा उसमें। कहाँ कहाँ देता है सेम? फर्स्ट में दोनों सेम होते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में सेम नहीं होते। अच्छा सेकंड में साइन क्या देगा आपको? नेगेटिव सर।
अब से पॉजिटिव पॉजिटिव साइन पॉजिटिव देता है, कॉस नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ में भी ऐसी स्टोरी है, कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव। समझ में आया? तो थर्ड में क्या होते हैं, साइन और कॉस दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव, दोनों एक साथ नेगेटिव देंगे ना तो रिजल्ट जीरो आएगा। सोचो साइन एक्स नेगेटिव का और कॉस एक्स दे रहा है नेगेटिव, तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बना देगा, यस सर। फिर वो प्लस माइनस चलो। तो ये अपर लिमिट ये गलत लिखी है, इधर ये 5 पाई बाय 4 आएगा, 5 प्लस पाई बाय 4। थर्ड क्वाड्रेंट में जाना आपको, 5 प्लस पाई बाय 4 कितना होता है ये लिमिट, 5/4 आएगा। 5 पाई बाय 4। जो एरिया आएगा वो एक सिंगल पोर्शन है ना, वैसे ही बहुत सारे पोर्शन बनेंगे बट एरिया सबका सेम आएगा। 5/4 से 5 पाई बाय 4, अपर माइनस लोअर का कंसेप्ट लगा लेना। क्लियर है पॉइंट? यस सर। तो क्लियर है, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, चलो तो फिर अगला करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो आप ट्राई करोगे ये क्वेश्चन, ये वाला यस सर। ट्राई करके देखो, ट्राई ना, टेस्ट योरसेल्फ कितना आता है। ठीक है, आपके पास 2 मिनट ही है, ज्यादा नहीं है। आप फटाफट ग्राफ बनाओ, टुकड़ों में ग्राफ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट ग्राफ बनाओ। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है और एक कर्व दिया है जो उन्होंने बोला है, द कर्व एंड स्ट्रेट लाइन के बीच का बाउंडेड एरिया। अगर आपका एक बार कर्व सही बन गया तो आप एरिया किसी का भी निकाल सकते हो, रिमेंबर ऑलवेज। पहले तो इसका ही निकाल लो यार, ये ग्राफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, लिख सकते हैं ना? यस सर। जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है, क्या वैसे ही ग्राफ एक्स स्क्वायर बाई 4 का नहीं आएगा? वैसा ही तो आएगा, शक्ल तो दोनों की सेम ही बनेगी, बस इतना है कि भाई यस सर। एक्स स्क्वायर के जो आउटपुट आते थे अब वो आउटपुट नहीं होंगे, अब उनको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा। इतना ही डिफरेंस है ना? यस सर। तो चलो मैं मानता हूँ ऐसे बनेगा, बन गया ग्राफ, सही है? सर मतलब प्लस माइनस का रोल होता है, ये डिवाइड और मल्टीप्लाई का नहीं होता उसमें? क्या क्या क्या, सॉरी फिर से बोलो। अगर x के +1 और -1 हो फिर वो होता है मतलब शिफ्ट वगैरह, तो अगर डिवाइड में हो तो वो फर्क नहीं पड़ेगा उसमें? देखो, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी क्वांटिटी से, जैसे मान लो 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जैसे मैं आपको देखो प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मान लो एक्स स्क्वायर था, एक दिमाग में रखना, और अब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक 4x स्क्वायर, ठीक है। अब उसमें बताता हूँ, उसमें शिफ्टिंग नहीं होती। शिफ्टिंग कहाँ होती है, अपसाइड डाउन साइड। अगर हम उसमें प्लस कर रहे हैं तो ऊपर जाएगा, माइनस कर रहे हैं तो नीचे जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई किया। तो आप एक बात सोचना, एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह अगर 1 रखोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? x स्क्वायर ही आएगा। अरे इसके जगह में x पे सर हाँ, x ही आएगा सर फिर तो। क्वेश्चन 1/4 है। एक्स की जगह 1 रखने पे इसका आंसर क्या आएगा, दिस इज माय क्वेश्चन। 1 सर। 1 आएगा। यहाँ 1 रखोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 4 4 आएगा सर। तो मतलब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि उसका आउटपुट तेजी से बढ़ रहा है, समझे क्या? ये सर पहले क्वेश्चन ही समझ आया था सर, इसलिए रॉन्ग। मैं बता रहा हूँ, देखो तो एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर में डिफरेंस ये आएगा। देखो ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके रिजल्ट धीरे धीरे चल रहे हैं, 1 आया फिर 2 आया फिर समथिंग लाइक दैट। और 4x स्क्वायर है ना, वो तेजी से भाग रहा है। सोचो तो 1 पे ये 1 है और ये क्या दे रहा था, 4 से भागेगा ना, मतलब ऐसे ग्राफ बनेगा। थोड़ा और उसको श्रिंक कर देगा, मतलब ये ऐसे धीरे धीरे ना इधर इधर घूमता रहेगा और नीचे आएगा। अगर आपने और कर दिया होता ना, 8x स्क्वायर का ग्राफ बनाया होता तो ये और श्रिंक हो जाता वाई एक्सिस की तरफ में। समझ में आई बात? यस सर। और अगर मैं उसको 4 से 15 से 20 से अगर डिवाइड करता तो फिर ये फैल जाता ऐसे। ये जितना फैलेगा ना, इसका मतलब उसको डिवाइड किया गया। ये ग्राफ मैंने बनाया तो ये हो सकता है एक्स स्क्वायर बाई 16 का ग्राफ हो, फैल जाता है वो। समझ में आया? यस सर। हाँ, इससे फैलता है, मल्टीप्लाई करने से श्रिंक होता है, प्लस करने से ऊपर जाता है, माइनस करने से नीचे आते हैं। नीचे आता है। तो क्या ये ग्राफ क्लियर हो गया? अब एक्स स्क्वायर बाई 4 समझ गए, पैराबोला जैसे ही बनेगा, बस ये है कि थोड़ा फैल जाएगा। ठीक है? यस सर। हाँ, ये Yes, लाइन sir. वाला बता दो।
बताओ, ग्राफ बन गया लाइन का? जो सर जो दूसरे वाला आएगा उसमें सर +2 थोड़ा सा हो जाएगा ना, अपवर्ड शिफ्ट। ओके, हाँ तो बना लो ना उसको, लाइन ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, लिखा ना स्ट्रेट लाइन। यस सर। देखो एक एक बात और सुनो, देखो बताता हूँ तुम लोग थोड़ा सा बेसिक में। स्ट्रेट लाइन के जब भी ग्राफ बनाने की बात है ना, आप दिमाग में सिर्फ दो चीज याद रखना स्ट्रेट लाइन के लिए। आप एक्स की जगह 0 पुट करके वाई निकाला करो, और एक बार वाई की जगह 0 पुट करके एक्स निकाला करो, और फिर उनको ज्वाइन कर दिया करो लाइन को, बन जाएगा ग्राफ। अगर आप लोगों को शिफ्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग आती है काम, बट आपको x/4 का ग्राफ पहले पता होना चाहिए। जैसे इसको स्प्लिट करता ना मैं, तो क्या लिखता, x/4 प्लस, क्या लिखते हैं इसको, x/4 प्लस 1/2। 1/2। अब इसमें प्रॉब्लम ये नहीं थी कि आपको ग्राफ बनाना नहीं आता, आपको पहले किसका ग्राफ बनाना आना चाहिए, x/4 का। फिर ये प्लस हाफ क्या करता, ऊपर भेजता है नीचे भेजता, ऊपर बेस्ड। अपसाइड शिफ्टिंग। बस टास्क ये था कि x/4 का ग्राफ आना चाहिए। बट कुछ बच्चों को लगे कि सर मेरे को x से x का पता है, -x पता है, बट x/4 x/3 इनका भी बहुत सिंपल सा फंडा है यार, पासिंग थ्रू ओरिजिन होते हैं, बस स्लोप के बेसिस पे तुम जज कर सकते हो। बट स्टिल मैं रिकमेंड ये करूंगा आपको, चलो वो चक्कर में नहीं पड़ना, टाइम नहीं है हमारे पास इतना, तो आप 0 रख लो ना, एक बार 0 रख लो, समझ में आया? यस सर। ठीक है, कोई डाउट है? सर जी दोबारा दस्यो, दोबारा? दोबारा बताना सर। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, देखो पेज होगा यहाँ पर, देखो सुनो, मैं आप लोगों को शिफ्टिंग बता ही दूँ, फिर इतना कर रहे हैं तो। क्या ये आपका एक्स का ग्राफ होता है? ये होता है? यस सर। सही है। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बन गया। अब मान लो आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि y इज इक्वल टू 2x 3x 4x एंड सो ऑन, कि मेरे को इनके ग्राफ बनाने हैं। तो आप एक बात बताना यार, y इज इक्वल टू एक्स में स्लोप कितना है, पहले आप बताओ। 1 है? यस सर। फटाफट बताओ फटाफट। अच्छा 2x में स्लोप क्या है फिर? 2। 2 है। 3x में 3 है, 4x में 4 है। मतलब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो एग्जांपल्स दिए उनमें स्लोप बढ़ रहा है? यस सर। बढ़ रहा है। तो आप बस इतना बता दो मेरे को, अगर किसी और एक बात और सोचना, y इज इक्वल टू एक्स 2x 3x 4x 5x, क्या सारे के सारे पासिंग थ्रू ओरिजिन होंगे? यस सर। देखो यस जज करने का तरीका क्या होता है कि x की जगह 0 रखने पे अगर रिजल्टेंट 0 आता है तो मतलब वो ओरिजिन से पास करेगा, सिंपल है। तो देखो यहाँ पर 0 तो आंसर 0 नहीं आएंगे। यस सर। यस सर। तो अब सोचो कि इनके स्लोप बढ़ रहे हैं, मैंने कंसेप्ट में जो एग्जांपल लिया उनमें स्लोप बढ़ रहा है, तो आप एक बात बताना कि उसका जो इंक्लाइनेशन होगा एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, क्या वो बढ़ेगा या घटेगा? जैसे मान लो ये एंगल, चाहिए वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री है कि? यस सर। यस सर। तो फिर अगर मैं 2x 3x 4x का डिजाइन करूं, तो क्या ग्राफ में उसका एंगल बढ़ेगा या घट जाएगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। कैसे कैसे बढ़ेगा? सर वो ऊपर की तरफ y एक्सिस की तरफ जाएगी। ओके, और भाई? यस सर, वाई की तरफ जाता जाएगा और एंगल बड़ा होता जाएगा। ठीक है ठीक है। या फिर आप पता है, आप ये भी सोचना बहुत बढ़िया, ये आपने ऐसे देखा होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री में टेन थीटा का कभी ग्राफ देखा है? टेन थीटा, सॉरी टेबल देखा है टेन थीटा का? यस सर। टेबल देखा होगा ना, उसमें आपने नोटिस किया है कभी कि जैसे जैसे हम टेन थीटा में एंगल्स बढ़ाते हैं, तो क्या टेन थीटा का वैल्यू नहीं बढ़ता? आपको रिकॉल कराता हूँ, टेन जीरो का आंसर क्या होता है? 0। 0 होता है। 245 का आंसर 1 बढ़ गया घट गया? बढ़ गया। बढ़ गया ना, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, बढ़ गया। तो मतलब जब जब थीटा बढ़ता है तो टेन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है। टेन थीटा को आप स्लोप बोल दोगे क्या? यस सर। यस सर। तो मतलब ऑटोमेटिक हो गया कि इसमें स्लोप बढ़ रहा था तो इंक्लिनेशन बढ़ेगा, क्योंकि टेन थीटा बढ़ रहा था। समझ में आई चीज? तो अगर आप 2x 3x 4x, तो उनके ग्राफ ऐसे बनते थे, ऐसे थोड़े थोड़े ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है ग्राफ।
2x 3x 4x 5x, और नीचे तो ग्राफ बना ही लेना है, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर बनाना। समझ गए? यस सर। ये शिफ्टिंग याद रखना। बट पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जांपल मैंने कौन से वाले लिए? स्लोप फॉर्म वाले एग्जांपल लिए। सुना है क्या आप लोगों ने स्लोप फॉर्म, ग्रेडियंट फॉर्म? Yes, sir. क्या होता है उसका जनरल इक्वेशन? Mx plus c. हाँ, नहीं नहीं, mx प्लस सी तो स्लोप इंटरसेप्ट होता है, ये स्लोप फॉर्म है mx। mx का एग्जांपल है ना, 2x 3x 4x 5। Yes, sir, yes. हाँ, और सुन लो, अब इतना बोल ही दिया तो लगे हाथ तो ये भी सुन लो। अगर मैंने आपसे ये पूछा होता कि सर x/2 x/3 x/4 इनके ग्राफ कैसे बनते हैं, ऑफ कोर्स ये भी पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ये भी स्लोप फॉर्म है, इनमें भी जीरो पे जीरो ही आएगा। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पर फिर स्लोप घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है सर। इसके कंपेयर में देख रहे हैं, y x के कंपेयर में चल रहे हैं। देखो वो बनता, ये कितना हो गया, 1/2 1/3 1/4 घट गया। यस सर। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं इसका इंक्लिनेशन फिर थोड़ा कम आएगा इस बार? यस सर। तो ये जो नीचे वाले दिख रहे हैं लाइनें, इधर भी आप बना लेना खुद से। तो ये मतलब अगर नीचे आएगा तो फिर क्या बनेगा, x/2, फिर थोड़ा सा और खिसका दोगे तो x/3, थोड़ा और नीचे ले आओगे तो क्या बन जाएगा, x/4। क्या आपको ये शिफ्टिंग समझ में आ गई? यस सर। स्लोप घटेगा तो इंक्लिनेशन भी कम होगा। घटेगा। कोई डाउट है? नो सर। तो अब आप उसका ग्राफ बना सकते थे। देखो मैं उसका ग्राफ दिखाता हूँ। ये क्या था हमारा, y = x/4 + हाफ। तो एक बात सोचना है कि x/4 का ग्राफ, चलो इधर दिखाता हूँ। पहले आप x बनाओ कंपैरिजन के लिए दिमाग में, ये x होता है। यस सर। x/4 का ग्राफ उसको नीचे करें या ऊपर करें? नीचे करेंगे सर। नीचे करेंगे। तो इसको नीचे कर दो, ये ग्राफ, ये हमारा ग्राफ थोड़ा नीचे कर दो, x/4 आ गया। हालांकि इतना भी नहीं होता, ये बहुत और नीचे होता है, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए, हालांकि इतना बड़ा एंगल होता नहीं है उसमें। तो ये x/4 का ग्राफ बन गया पासिंग थ्रू ओरिजिन। कोई डाउट है इसमें? नो अब सर। इसको क्या करना है, प्लस हाफ। अब वो प्लस हाफ क्या करता है, उसको ऊपर भेजेगा या नीचे? ऊपर भेजेगा तो सर। बस उसको ऊपर भेज दो। तो ये x/4 + हाफ का ग्राफ रेडी हो गया आपका। ऐसे बना सकते हैं आप टुकड़ों में। समझ में आई चीज? यस सर। यस सर। इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा ना वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह का ग्राफ आएगा, इस तरह से। क्या आपको बाउंडेड एरिया दिखा जो हमें निकालना था? यस सर। ये वाला। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ए और बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना। यस सर। हाँ, क्योंकि हम कौन सा लगाएंगे, कंसेप्ट क्या लगाएंगे बताओ, कौन सा अपर कंसेप्ट? माइनस लोअर। माइनस लोअर। अपर माइनस लोअर को फंडा। बस इतना ध्यान रखना, अपर में लाइन है और नीचे कौन है, अब पैराबोला सर। पैराबोला। बस इंपॉर्टेंट है ए और बी। ए और बी अभी बता रहा हूँ, दो कंडीशन दो अननोन, आपको इन दोनों को सॉल्व करना आना चाहिए। कुछ दिमाग मत सोचो यार, वाई इधर भी है उधर से भी वाई निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो, सॉल्व फॉर द एक्स फर्स्ट। समझ में आया पॉइंट? यस सर। चलो इसके बाद तो हो जाएगा क्वेश्चन अपर माइनस लोअर निकाल के। यस सर कर लेंगे। चलो ये देखो जेई मेंस के क्वेश्चन है। जेई के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबब्ली अपर माइनस लोअर के बेसिस बनते हैं। देखो ये रहा, दिख गया क्या आपको? ये देखो दोनों को इक्वेट करके हमने सॉल्यूशन ही निकाले यहाँ पर। देखो पॉइंट्स आए दो, ए यस और सर। बी। और फिर देख लो क्या ये कंसेप्ट हमारा अपर माइनस लोअर का है। अपर कौन था, लाइन था ना। देखो अपर में लाइन में से देखो वही निकाला है, x = 4y - 2 था, हमें y dx लगा रहे हैं। कौन सी स्ट्रिप लगा रहे हैं हम यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। वर्टिकल स्ट्रिप यूज किया हमने, वर्टिकल स्ट्रिप। ये वाली एक स्ट्रिप पकड़ी हमने, समझे ना? यस। यहाँ से y निकालोगे तो कितना बनेगा, x + 2 / 4। 4 बनेगा। इतना ऐसा है नहीं कि मैंने जो पढ़ाया ना हो तुम्हें समझ में ना आया या फिर डाउट हो, ऐसा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। सिंपल सा फंडा पता है, वर्टिकल स्ट्रिप मतलब दिमाग में रखो y dx, लिमिट हमें x की पिक करनी है और y कहाँ से निकालना है, फ्रॉम द कर्व। अब उसके लिए थोड़ा सा देखो एफर्ट्स तो मारना पड़ेगा, जैसे इसमें y निकाल दें, कोई बड़ा बात नहीं है, लेफ्ट राइट करो y आ जाएगा यार। समझ गए? और देख लो x की यूज की है, ये वाला पॉइंट है -1, जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, और ये x का लिमिट है 2, तो -1 से 2 तक का एरिया। समझ गए पूरा? कोई डाउट हो तो बताओ यार। नो सर। डाउट नहीं है, देखो पूरा ढंग से बता रहा हूँ मैं, तो दिक्कत आने की जरूरत है नहीं। क्लियर है इतना?
यस सर। यस सर। एक एक कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो आजकल आजकल है ना मार्केट में ये भी बहुत चल रहा है जेई में। मैं ये थोड़ा बता देता हूँ आपको। ऐसे इनइक्वालिटी टाइप के क्वेश्चन, सेम फंडा है, बस डराने के लिए ये सब चीजें। इसको आप है ना ऐसे डबल इनइक्वालिटी, क्या डबल इनइक्वालिटी दिख रहा है आपको? यस सर। ये क्या बोल रहे हैं देखो, 4y किससे बड़ा है? 3x स्क्वायर से बड़ा है। एंड डोंट से और, हमेशा एंड अप्लाई करना है यहाँ पर, साइमल्टेनियसली एक साथ चल रहे हैं। एंड 6x प्लस 24 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है सर। छोटा है। तो ये वाले क्वेश्चन में आप एक काम क्या करो, इसको ऐसे पकड़ लिया करो कि 3x स्क्वायर इक्वल टू, एक दिख रहा है मेरे को 4y, देखा? यस सर। और दूसरा कर्व दिख रहा है हमें 4y 6x प्लस, ये दो दिख रहे हैं, दिख गए दो कर्व? यस सर। यस सर। ये लाइन है यस सर। और ये आपका क्या? पैराबोला। पैराबोला। जेई का खास रोल है यार कि पैराबोला लाइन या पैराबोला सर्कल, ये इनको इंट्रोड्यूस करेगा ही करेगा 100%। 70-80% शिफ्ट में यही आते हैं, लाइन पैराबोला या फिर लाइन सर्कल या फिर पैराबोला सर्कल आ जाता है, मोस्ट ऑफली यही रहते हैं। तो क्या इसके ग्राफ नहीं बना सकते? बड़ा सिंपल है ग्राफ बनाना। पहले बनाते हैं पैराबोला, बताओ कैसे बनेगा? वाई की वैल्यू सर लेंगे। क्यों, उसकी जरूरत कहाँ है वाई की वैल्यू लेने के लिए? ये पैराबोला है ना। यस सर, वही तो बोला, मतलब 4 वहां पर जाके डिवाइड हो जाएगा ना। ठीक है, नहीं ग्राफ, हाँ ओके ठीक है, ग्राफ बनाओ, बताओ ग्राफ कैसे बनेगा? पहले एक्स स्क्वायर का बनाएंगे सर। ओके, ऐसे ना, तो फुल पे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर जैसा ही ग्राफ बनेगा क्या, मेरे को ये बता दो। यस सर। शक्ल दोनों की सेम ही बनेगी, सिर्फ थोड़ा बहुत आउटपुट का फर्क आएगा। तो जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ना, वैसे ही वो बना दो। आपको कहाँ वो एक्यूरेसी बनानी होती है वहां पर एग्जाम टाइम में, रफली तो ग्राफ बनाना है। तो ये बन गया 3x² / 4, सेम वैसा ही ग्राफ बनेगा, शक्लें दोनों की ऐसी आएगी पैराबोला। बस ये है कि भाई x² / 4 के थोड़े रिजल्ट अलग आएंगे और x स्क्वायर के रिजल्ट थोड़े अलग आएंगे। सही है। यस सर। लाइन और बता दो, यहाँ से y निकाल लिया करो, 6x/4 और प्लस 24/4, ताकि आपको दिखे कि स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में भी आपको पता है क्या, एक चीज आप देख के जज कर सकते हो कि अगर किसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है तो उस लाइन के बारे में आप 100% एक चीज की अश्योरिटी दे सकते हो कि वो इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग आएगा, दे सकते हो ना? इंक्रीजिंग। यस सर। हाँ, जिन लाइन का स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव, वो हमेशा कैसी लाइन बनती है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग लाइन बनती है, याद रखना। और जिन दुनिया में जिन लाइंस का स्लोप नेगेटिव होता है उनका कैसे बनता है स्टोरी? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग लाइन बनती है, याद रह जाएगा। तो ये तो हमारा पॉजिटिव है, 6/4 तो पॉजिटिव ही है, यस सर। बना दे फिर। और उसमें भी ऊपर से शिफ्ट किया, देखो कितना यूनिट शिफ्ट किया है। +6। हाँ, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा क्या, ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा? कैसे बनाऊं? सर इंक्रीजिंग, हाँ क्या? पर ऐसे बना दूं? बनेगा कैसा? यस सर। पक्का? यस सर। और बाकी लोग भाई? सर ऐसे क्यों बनेगा जी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बना दूं कैसा? सर दूसरी तरह बनेगा। क्या कह रहे हो? एक्स वाई सर पॉजिटिव ही आ रहा है इधर वैल्यू। एक्स वाई पॉजिटिव, एक्स की जगह 0 रखेगा तो वाई कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। यस सर। और जब वाई की जगह 0 रखेगा तो एक्स नेगेटिव आएगा ना यार। और इतना इतना सोच क्यों रहा था? मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, स्लोप, बोला क्या? स्लोप के यस बेसिस पे। तो इसका स्लोप आपको दिख रहा है क्या, 3/2 है, 6/4 पॉजिटिव है ना इसका स्लोप। यस सर। यस सर। पॉजिटिव स्लोप है तो फिर उसकी लाइन कैसे आनी चाहिए थी आपके दिमाग में, इंक्रीजिंग। तो आपको डिक्रीजिंग तो बोलना ही नहीं था, कुछ भी हालत हो। आपने वो दोनों पॉजिटिव देखे, वहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक आपका। जिन लाइंस का स्लोप पहले से ही पॉजिटिव आता है ना, तो वो 100% इंक्रीजिंग ही आएंगी विदाउट एनी फेल, वो परसेंट आएंगी,
कोई डाउट ही नहीं है उनको। इस तरह से ग्राफ बनेगा हमारा। क्या इसके बीच का यही बाउंडेड एरिया आएगा क्या? यस सर। अब देखो ये भी जज कैसे करते थे वो, उन्होंने क्या बोला था कि 3x² का वैल्यू 4y से छोटा होना चाहिए, ठीक है, और 6x+24 से वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आप क्या क्या करो, बीच का कोई एक पॉइंट ले लिया करो कि कौन सा रीजन आएगा। एक पॉइंट लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रीजन है। देखो ये वाला है, यही आया क्या हमारा? यस यस सर। सर। ये तो किया ना, देखो ग्राफ में। अच्छा क्या कंसेप्ट लगाओ इसके लिए, एरिया कैसे लगाओ? लगा दो, अपर माइनस अपर माइनस लोअर। बहुत बढ़िया। बस एक चीज आपको फाइंड आउट करनी है, क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। देखो अगर उसने एग्जाम टाइम में दे दिए ना, तो ऐसे मान लो बहुत बढ़िया बात है कि आधा टाइम बच गया, वरना मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खुद से ही निकालने पड़ते हैं। नहीं देगा वो, ठीक है। अगर वो दे देगा तो हर कोई लिमिट लगा के फटाफट कर लेगा, क्योंकि ग्राफ जल्दी बन जाता है। मैन होता है टास्क पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसके लिए मैंने बता दिया, देखो ए एंड बी क्या करते हैं हम, दोनों दोनों को वाई के इक्वल कर दे क्या, ये लाइन और उसको, यस सर। दोनों दोनों से वाई निकालो ना। देखो सेम स्टोरी के, देखो यहाँ से वाई निकाला, 3x²/4 कर लिया, और उधर से वो वाला निकाल लिया। दोनों में से 4 4 को डिवाइड कर दिया उन्होंने। तो दो कंडीशन दोनों से क्या, ये कोऑर्डिनेट आ गया एक्स के। यस सर। तो ये जो ए वाला कोऑर्डिनेट है ये आपका -2 है, और ये बी वाला कोऑर्डिनेट क्या आपका +4। तो एरिया में क्या लिखोगे फिर, अपर माइनस लोअर लिमिट लोअर ना, 1 to 4 पे। ठीक है, अपर माइनस लोअर। कोई डाउट है? नो सर। हो जाएगा। उसके बाद अपर माइनस लोअर तो लगा ही लिया हमने। यस सर। चलो कुछ और पोर्शन रह गया थोड़ा बहुत, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। 8 बज गए ना यार, 8 बजे थोड़ा बच गया ना। चलो कोई नहीं, वैसे तो काफी कुछ हमने कवर कर लिया। देखो मैंने सेकंड टाइप भी बता दिया आपको, राइट माइनस लेफ्ट वाला बता दिया ना। यस कुछ कॉन्फिडेंस आया, क्वेश्चन कर सकते हो इसके एरिया के? यस Yes. सर। यस क्या हुआ? कर लेंगे सर। कर यस लेंगे। सर कर लेंगे। दो ही कंसेप्ट है यार, सिंपल से कंसेप्ट है। एक कर्व और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में क्वेश्चन कम आते हैं, बट वो बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना होता है, या तो वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो स्ट्रिप तो आप यहाँ भी यूज कर रहे हो, बस यहाँ इतना ही है कि एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व में आपको जो शेप बनती है ना, उस शेप के अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि अपर माइनस लोअर का फंडा है या फिर राइट माइनस लेफ्ट का फंडा है। कल जो एग्जाम्पल देखेंगे ना हम, उसमें थोड़ा राइट माइनस लेफ्ट घुमाऊंगा, देखना। ये जो आज पढ़ा है ना हमने, राइट माइनस लेफ्ट, वो वाले डायग्राम देखेंगे कि कहाँ बनते हैं। क्लियर है? यस क्लियर हो गया आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर चलो फिर बढ़िया है। बाकी मैं आपको ये नोट्स वगैरह आपके ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से थोड़ा रिवाइज करके आना, ये आज का कंसेप्ट सब रिवाइज करके आना, और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस करते रहो मॉडल से। मॉडल दिया ना आपको? यस सर। ठीक है, ठीक, ठीक है फिर। चलो गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं ना। बाय सर। बाय बाय, गुड नाइट। बस हाँ